हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हैं मेरे सारे के सारे मतलबी बच्चे? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? क्या आपको मेरी आवाज क्लियरली आ रही है एंड मैं क्लियरली दिखाई भी दे रही हूँ? इफ यस तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, देन वील स्टार्ट द सेशन. हाय 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 ध्रुव, हाय अविनाश, हाय एवरीवन. चैट्स आ गई? ओके ओके ओके. हाय हाय रुचि, हाय हाय तेजस्वी, हाय सिद्धि, हाय ईशा, हाय आयुष, हाय हीर, अमनदीप, स्नेहा, अनुष्का, महक, वेद, सलोनी, निहारिका, पूकी मैम. अच्छा, हमारी क्लास में एक मैम. अच्छा मैं तो देखो पूकी बनने वाली कोई मतलब ऐसे आज सच नहीं है मेरे अंदर कोई भी ऐसे गुण कि मैं पूकी मैम कहला पाऊँ. आई कैन अंडरस्टैंड बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड. नहीं कह सकते तुम, ऐसी कोई भी गुण नहीं है मेरे अंदर. आई कैन अंडरस्टैंड. तो ठीक है, कोई बात नहीं. मतलबी मैम हूं मैं आपकी, मतलबी स्टूडेंट्स की. सो यस, दैट इज आई गेस इनफ टाइटल. ऑलराइट, सो वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑफ आवर चैप्टर रिडॉक्स रिएक्शन. छोटू सा क्यूट वाला चैप्टर चल रहा है ना यार, ये तो 4 नंबर वाला. हाँ, ये तो अपना क्यूट वाला चैप्टर चल रहा है. बोलो भाई, है ना? तो ये हमारा क्यूट वाला चैप्टर चल रहा है जिसमें हम पहला लेक्चर कवर कर चुके हैं एंड हम जान चुके हैं रिडॉक्स का मतलब क्या होता है. बेसिक सी चीजें हमने कवर कर ली थी. बहुत सारे मेरे पास मैसेजेस आ गए कि मैम ये चैप्टर खत्म कब होगा. पहले तो एक बात बताओ यार, तुम शुरू में करती हुई चैप्टर को तुम्हें खत्म करने की लग जाती है. क्लास शुरू होती नहीं है, तुम्हें क्लास खत्म होने की लग जाती है. तुम चाहते क्या हो लाइफ में? हाँ, चाहते क्या हो? मैं कभी जिंदगी में आगे बढ़ूं या मैं वहीं पे होके खत्म कर दूं चीजों को? बढ़ने दो यार. हाँ चलो, तो हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, टाइम पे कर लेंगे. तो मैक्सिमम 4 क्लासेस इसकी ओवरऑल लगेंगी. 4 से 5 मैंने बोली थी स्टार्टिंग में ही. तो आप मान लो कि 4 से 5 लेक्चर्स ही इसके होंगे. ठीक है, कोशिश तो रहेगी 4 लेक्चर्स में इसको कवर कर ले. एंड मैं साथ में ही क्वेश्चंस कराते हुए चलूंगी इस चैप्टर में. डाउट सेशन का रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि उसका रीजन ये, क्योंकि हम क्वेश्चंस जितने इंपॉर्टेंट है वो सब क्लास में ही लगाएंगे इसके. ठीक है. सो यस, तो ओवरऑल 4-5 लेक्चर्स में इसका जो चैप्टर है, ये वाला चैप्टर हम कवर कर लेंगे. ठीक है. सो यस, सो फिलहाल लेक्चर 2 है आपका. लेट्स गेट स्टार्टेड विद रिडॉक्स रिएक्शन. नाम से आप समझ ही गए थे. अब लास्ट टाइम अगर आपको लास्ट टाइम याद हो तो हमने लेट ओपी तो मुझे लिख मत देना, मैं एकदम टाइम पे हूँ. मुझे लेट ओपी नहीं, लेट भी होंगी तो मुझे जल्दी ओपी लिखा करो. समझ रहे हो? पॉजिटिव मतलब ही बच्चे बना के गई थी ना मैं तुम लोग को. पॉजिटिव वाला भूल जाते हो क्या बीच बीच में? हाँ, वो भूला तुम ही लोगों पे लगता है क्या केवल? हाँ, हमेशा बोला करो कि जल्दी ओपी. ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ. तो इस रिएक्शन में एक क्वेश्चन दिया हुआ है. एक क्वेश्चन इसलिए लेके आ गई स्टार्टिंग में क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको करें, क्योंकि ये आप मेथड को अप्लाई करने वाले हो. बाकी जो बैलेंसिंग आप दोनों तरीके से करने वाले हो, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड साथ ही साथ हमारा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ठीक है. हाँ, वेरी गुड, जल्दी ओपी लिखा करो. चलो यहाँ पे आ जाओ. तो यहाँ पे एक इक्वेशन दी हुई है एंड बोल रहे हैं कि इसमें आपको आइडेंटिफाई करना है किस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है. यानी कि विच सब्सटेंस इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड एंड विच वन इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये आपको यहाँ पे बताना है. ठीक है. ये लेट ओपी वाले ही है, नेगेटिव मतलब बच्चे, बहुत पिटाई हो जाएगी तुम लोग की. चलो, तो आपको यहाँ पे बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है. लेकिन अब आपको जो क्वेश्चन है उसमें मैं आपको बोल रही हूँ बेटा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के गेन या लॉस से नहीं बताइएगा. आपको बताना है बाय देयर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे आप बोलते हो. ठीक है, इसके बेसिस पे यार आपको बताना है. ठीक है, इसके बेसिस पे आपको बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है. ठीक है, चलो लेट्स चेक. तो हर एक का पहले आपको इसके लिए ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर आपको ये रिएक्शन पूरी दिख रही है ना? हाँ, तो अगर मैं मैंगनीज को यहाँ पे देखूं ऑक्सीडेशन स्टेट, मैंगनीज तो बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, पता ही है आपको. तो आप पहले मैंगनीज को एक्स मानोगे. ऑक्सीजन का होता है -2 टाइम ऑक्सीजन है ना? तो यानी कि आप लिखोगे +2 इंटू -2. ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं लगा है, 0. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मैम? +4 आ जाएगी. यानी कि यहाँ पे मैंगनीज जो है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में सॉल्व करके दिखाऊंगी ताकि आप समझो. तो मैंगनीज आपको यहाँ पे बेटा +2 के स्टेट में मिल गया है ना? यस मैम. आपने ऑक्सीजन की स्टेट वहां पे क्या रखी थी? -2. चाहो तो अब मैंगनीज को +2 रखो और ऑक्सीजन को x मान लो, तो आप ऑक्सीजन को निकाल लोगे -2 में. ये आपका आया है +2. ठीक है. यस मैम. चलो HCl को चेक करो जल्दी से. हाइड्रोजन क्या है, क्लोरीन क्या है? लेट्स चेक. अब अगर मैं बेटा हाइड्रोजन की बात करूं तो मुझे नहीं लगता अगेन आपको जरूरत होगी, आप समझ ही गए होगे है ना? वैसे तो आप समझ ही गए होगे. यहाँ पे H जो है किसी को भी निकालो. क्लोरीन जो है वो -1 रहेगा, हैलोजन है, हाइड्रोजन के साथ नेगेटिव रहता है. हाइड्रोजन को x मान लो प्लस
क्लोरीन, या ऐसा करो यार मैं हाइड्रोजन डायरेक्ट +1 लिख दे रही हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन टोटल आपका +1 है, +1 प्लस क्लोरीन को x मान लो, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, -1, तो यहाँ से आपने क्लोरीन का चार्ज निकाला विच इज -1 एंड दिस वन इज +1, ठीक है, ठीक है। देखो मुझे पता है कि आपका आंसर आ गया होगा, अभी तक आंसर आ जाना चाहिए, मैम ये चीज एक्सप्लेन कर रही है तो मैम एक एक वर्ड टू वर्ड समझा रही है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। चलो यहाँ पे मैम इसको x मान लो आप जल्दी से, है ना, क्लोरीन जो होता है मैम वो -1 होता है और 2 टाइम्स क्लोरीन है ना, तो -1 होता है, 2 टाइम है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, 0, तो x इज इक्वल्स टू कितना आएगा, -2, वहां जाके +2 हो जाएगा, +2 आ जाएगा मैम, है ना, तो ये आ गया आपका +2। क्लोरीन कितना रखा है, -1, है ना, हैलोजन तो -1 ही होते हैं ना, अगर वो फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन के साथ नहीं लगे हैं तो इतना सोचना नहीं है ना। हाइड्रोजन चेक करोगे यहाँ पे वाटर में +1 एंड ऑक्सीजन में -1, जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि आप ऑक्सीजन में -2, क्योंकि आपको पता है यही इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्लोरीन कितना हो जाएगा मैम, एलिमेंटल फॉर्म में, कल आप बता के गई थी 0 हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म में है, 0 हो जाएगा। पहले बताओ यहाँ पे किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में कोई दिक्कत आई, कोई समस्या आई, या फिर आपको कोई भी पिराबलम आई, बताओ इन द चैट बॉक्स, क्या आपको कोई दिक्कत समस्या या पिराबलम आई? अगर आई है तो पहले ही बता दो, अगर आई है तो पहले ही बता दो, पहले मैं आपको ये समझा दूंगी। कह रहा है मैम -4 आएगा वहां पे, बेटा वेरी गुड, बहुत गलत बात कही तुमने, ये -4 कैसे आएगा, -4 इधर साइड है तो राइट हैंड साइड भेजोगे तो +4 नहीं बनेगा, बताओ वहां जाके ये +4 नहीं बनेगा, कैसी बातें करते हो ये, +4 ही तो बनेगा वहां जाके, हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है, समझ में आ गया सभी को। चलो क्लोरीन को -2 रखा, सही तो है यार, क्लोरीन को 2 रखोगे, -1 है, 2 टाइम्स क्लोरीन है, वहां जाके -2, वहां जाके +2 हो जाएगा, सही है, इट इज करेक्ट, इट इज करेक्ट, ठीक है। और किसका बोल रहे हो बताओ, H2O का निकाल दूं, किसका किसका, H2O का निकाल, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, माइनस लगाना भूल गई, ओके ओके ओके, हाँ ऑक्सीजन में -2 लगा देना, हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, ऑक्सीजन पे -2 लगा देना, ऑक्सीजन में -2 लगा देना, वो सारे सही निकल के हैं, तो जिनको इसमें डाउट आ रहा है ये बेटा सही निकल के हैं, ठीक है। ऑक्सीजन चाहो तो यहाँ कैलकुलेट कर लेना, +2 हो जाएगा, यहाँ पे चलो कैलकुलेट करना हो कर लेना, इसको आप मानोगे +1 × 2 टाइम्स है, प्लस ऑक्सीजन को x मान लो, ओवरऑल पे 0 रख दो तो x इज इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, तो ऑक्सीजन पे -2 लगा दिया, ठीक है। क्लोरीन बेटा याद रखना Cl2 के फॉर्म में है तो 0 हो जाएगा, यस मैम, तो ये तो हम मैम समझ गए, एंड मैम देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, ठीक है, यस मैम। अब यहाँ पे आप बेटा देखिए, आपको बोल रहा था ऑक्सीडेशन बताइए किसका हो रहा है, रिडक्शन बताइए किसका हो रहा है, अब आसान हो गया, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा होगा उसका हो रहा होगा रिडक्शन, एंड अगर किसी का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा होता है तो उसको हम कहते हैं उसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, है ना, यही तो हम कहते हैं मैम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो अगर आप इस इक्वेशन में देखो तो मैंगनीज मुझे दिख रहा है +2 से +4 से, अच्छा 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 अच्छा, ओके मैंने गलती से यहाँ पे लिख दिया था, अच्छा 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 अच्छा, वो 4 निकालने के बाद ऊपर 2 लगा दिया था, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, हाँ चलो। तो अगर हम मैंगनीज को देखें मैम, तो मैंगनीज +4 से कन्वर्ट हो रहा है +2 में, यानी कि मैम इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज कर रहा है, एंड अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो मैम उसे ही आप बोलोगे रिडक्शन, है ना, रिडक्शन बोलोगे। अच्छा वो मैंने 4 लिखा था नीचे और ऊपर जाके 2 लिख दिया गलती से, चलो ठीक है, ऊपर 4 लिख दिया, ठीक है, यस मैम। अच्छा क्लोरीन देखो, क्लोरीन 0 हो रहा है, अगर आप बेटा ध्यान से देखो ऑक्सीजन एज इट इज रह रहा है -2 से -2, हाइड्रोजन +1 से +1 रह रहा है, तो देयर इज नो चेंज, यहाँ पे कोई ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं दिखा हमें, ठीक है। क्लोरीन देखिए, क्लोरीन हो रहा है मैम 0, यानी कि अब एक बात बताओ, -1 से 0 मतलब चार्ज इंक्रीज हुआ, यही तो होता है, -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड सो ऑन, -1 से 0 यानी कि ये चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसको आप बोलोगे क्योंकि मैम यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज हो गया, इसीलिए मैम इसका हो गया ऑक्सीडेशन। बोलो आया कि नहीं, आया कि नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर आ जाना चाहिए अगर आ गया। तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, सॉरी रिडक्शन किसका हो रहा है मैम, रिडक्शन हो रहा है मैंगनीज का, Mn का +4 से +2 में, ये मैम रिडक्शन हो गया। आप हाइड्रोजन के बेसिस पे भी देख सकते थे, ऑक्सीजन के बेसिस पे, है ना, मैंगनीज ने ऑक्सीजन को लॉस किया तो रिडक्शन हो गया मैंगनीज का,
है ना। क्लोरीन में क्या कहते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया तो ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, बट आपको यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पे ही निकालना आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इसी से आप करोगे। ऑक्सीडेशन किसका हुआ, ऑक्सीडेशन हो गया हमारे क्लोरीन, जो -1 था उससे वो क्लोरीन 0 में आ गया, जिसको आपने बोल दिया कि इसका रिडक्शन हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। इसके मुझे कोई भी चीज़ें बाद में समझाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए क्योंकि ये रिएक्शंस आपने जो पहले रिएक्शंस करी हैं, जो आपने हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बेसिस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाला है, उस बेसिस पे भी आप इसे समझ सकते हो। अब मुझे चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे दो, कौन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बता दो मुझे जल्दी से इन द चैट बॉक्स। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा ये बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊंगी हु इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। चलो भाई इन द चैट बॉक्स, जल्दी से चैट बॉक्स में एकदम तेजी से बहुत तेजी से बताना है कि यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, हु इज एक्टिंग। ब्रेक दे दे, ब्रेक कर दूंगी मैं सच में तुम लोगों को। वेरी गुड, वेरी 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 गुड, MnO2 इज द राइट आंसर। आंसर होगा इसका MnO2। MnO2 क्यों मैम, क्योंकि बेटा जिसका रिडक्शन हुआ वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। इसके खुद का रिडक्शन हुआ है ना, खुद का इसका रिडक्शन हुआ, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहला दिया यहाँ पे। यानी कि ये जो मैंगनीज था, ये जो यहाँ पे मैंगनीज था, यहाँ पे जो मैंगनीज था, मैंगनीज का हुआ है तो जो मैंगनीज था वो हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, यस मैम। और रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट कौन कहलाएगा, क्लोरीन कहलाएगा। बोलो इतनी बात भी क्लियर है सबको, ये बात भी सबको क्लियर है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट समझ गए। एज अ कंपाउंड लोगे तो पूरा MnO2 लिख देना, है ना। अगर आप केवल एक के सब्सटेंस के हिसाब से देख रहे हो तो मैंगनीज आपका रिड्यूसिंग जो मैंगनीज है उसका रिडक्शन हो गया तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन गया। बताओ ये बात क्लियर है, परफेक्टली सबको क्लियर हो गई, ये बात भी अच्छे से समझ में आ गई। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे। तो ये बेसिक सी बातें थी जो आपने समझी। अब हम इसमें आते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर, है ना। अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, तो हम लास्ट टाइम ये चीज समझ के गए थे, है ना मैम, हम लास्ट टाइम ये चीज समझ के गए थे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बाद ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने, या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसे हम बोल रहे थे, ये निकालना जब हमने सीखा था, जब हमने ये चीज निकालनी सीखी थी, तो हमने डिफरेंट स्टेप्स पढ़े थे। एंड इसके बेसिस में मैम ने आपको 7 to 8 क्वेश्चंस भी कराए थे, है ना। 7 to 8 क्वेश्चंस भी मैम ने आपको इससे रिलेटेड करा दिए थे, यस मैम। तो ये वाले पॉइंट्स हम पढ़ के गए थे, लेकिन एक पॉइंट आया था इसमें, ये जो लास्ट वाला पॉइंट था, ये जो लास्ट वाला इसमें पॉइंट आया था, इसको मैम ने बोला था कि वो आपको आगे चल के समझाएंगी, ये वाला पॉइंट, है ना। ये वाला पॉइंट क्या कह रहा था, अगर आप ध्यान से देखोगे तो, ध्यान से देखिए, जियान से मत देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले पॉइंट को पढ़ूं तो ये क्या कहता है, ये कहता है जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का होता है वो जनरली, या बोल लो मोस्टली, मोस्ट ऑफ द कंडीशन में वो कैसा होता है, -2 होता है। मैक्सिमम कंडीशन में कभी कभी वो -1 दिखाता है, इतना ही नहीं, कभी कभी ये -1/2 भी दिखाता है। देखो ये बात तो हमें समझ में आ गई, -2 दिखाता है ज्यादातर, यस मैम, ये बात तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई थी इसमें, है ना, यस मैम। -1 वाली बात में भी ज्यादा दिक्कत नहीं आई क्योंकि मतलब ठीक है, समझ सकते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, मान सकते हैं वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं, है ना। लेकिन ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई थी मैम हमें, ये वाली बात अगर आपको याद हो। अब आप ये मत बोलना मैम हमें तो वो भी नहीं समझ में आई, या मैम हमें ये भी समझ में आ गई, रट लेंगे ना, नहीं, सुनो मेरी बात को ध्यान से। ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब मैम ने क्या बताया था, मैम ये होता है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या फिर लॉस हुए हैं एक सब्सटेंस में, इन अ सब्सटेंस, है ना। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हुए हैं, इन्हें आप कह रहे थे कि मैम यही होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट। क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था यार, एक बात बताओ, क्या था, चार्ज ही तो था, ये क्या था, चार्ज ही तो था एक टाइप का, है ना, ये एक टाइप का चार्ज ही तो था, यस मैम, है ना। बस यहाँ पे रियल और हाइपोथेटिकल चार्ज था, इमेजिनरी और रियल दोनों चार्जेस थे यहाँ पे, है ना। कोवेलेंट या पोलर कोवेलेंट आ जाते हैं तो हम उसको इमेजिनरी भी लेट कर लेते हैं। तो मैम यहाँ पे 1/2 कैसे पॉसिबल है, हाउ इज इट पॉसिबल कि किसी में आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया हो, इट इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो कभी भी ट्रांसफर फ्रैक्शन में कैसे हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में, दिस इज नॉट पॉसिबल। आधा इलेक्ट्रॉन कैसे चला गया मैम, अगर आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि मैम पता है ऑक्सीजन ना कभी कभी 1/2 दिखाता है, मतलब आप ये बता रहे हो
ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट 1/2 बोलने से आपने ये बोल दिया कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है या आधा इलेक्ट्रॉन गेन हुआ है, तो हम ये तो इम्पॉसिबल है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो इम्पॉसिबल वाली कंडीशन आ गई। तो एक्चुअली में 1/2 कभी भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं होता है, ना ही तो गेन और ना ही तो लॉस, दोनों में से कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बोला बेटा, मैंने यहाँ पे बोला कि अगर आप पूरा कंपाउंड देखोगे तो यहाँ पे आप इसको कंपाउंड के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। उसे कंपाउंड में देख रहे हो तो कंपाउंड के फॉर्म में लिख लेना, लेकिन क्योंकि मैंने इक्वेशन को तोड़ के बताया तो मैंने मैंगनीज और क्लोरीन लिखा हुआ है। चलो, तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो मैम ये 1/2 कैसे आ रहा है, ये तो कुछ अलग ही कहानी हो गई। ठीक, पहले अगर माइनस बना गया तो पेरोक्साइड आप बोल दोगे, लेकिन KO2 की कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन जो है वो 1/2 की कंडीशन शो कर रहा है। पता है कैसे? देखो, इसको x मानोगे, है ना। अब आपको पता है x क्या सॉरी, इसको तो आप +1 बोलते हो, है ना। +1 होता है ना पोटेशियम पे चार्ज, पोटेशियम पे तो +1 होता है। यस मैम, अगर आप इसको x मान लो तो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2 आ गई। हाउ इज इट पॉसिबल दैट ऑक्सीजन इज शोइंग इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट एज हाफ? तो हम इसको समझते हैं जरा डिटेल में। तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, मैम ने बोला कि कोई कहानी होती ही नहीं है, पहली चीज तो होती नहीं है, मतलब इसका कभी भी ये मीनिंग नहीं होता हाफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो लाइन लिखी है ये लिख लो, it doesn't represent, it doesn't say, it doesn't signify that half electrons are transferred or half electrons are gain or loss. This is not true. ये नहीं बोल रहा है। अगर कभी भी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट हाफ हम दिखा रहे हैं तो उसका ये सिग्निफिकेंस बिल्कुल भी नहीं है कि आधा इलेक्ट्रॉन का गेन या फिर लॉस हो गया। तो फिर मैम क्या है? तो इसको समझना, ये जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आया ये कहाँ से आया है? कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, कई ऐसे मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स कोई भी हो सकता है, जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होते हैं एक ही गिवन कंपाउंड में। ठीक, एक ही गिवन मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होते हैं। तो उस टाइम पे हम उनका एक इमेजिनरी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, क्योंकि वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं। मैं एग्जांपल समझा दूंगी आपको, क्योंकि वो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे होते हैं। अगर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहे हैं तो हम कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट माने? तो हम दोनों का एवरेज निकाल लेते हैं उस कंडीशन में। दोनों का क्या निकाल लेते हैं? एवरेज निकाल लेते हैं उस कंडीशन में। अब समझना मेरी बात को, अब इसको थोड़ा रीड करते समझते हैं। आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर, आइडिया ऑफ फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर इज एक्चुअली अ पैराडॉक्स। ये एक पैराडॉक्स है which seems like it's impossible, है ना, or you can say it seems like it's happening but actually it is not, है ना। It looks like this is happening or this has happened but in reality it is not, मतलब कि ऐसा लगता है ये हो रहा है पर असलियत में वो नहीं होता। जैसे कि हमने बोला हाफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है या हाफ इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वो सोचने में तो हम ऐसा बोल सकते हैं ऐसा हो रहा होगा, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता उसमें। ठीक है, सो इट इज अ पैराडॉक्स, इट इज अ पैराडॉक्स। ये वर्ड याद रखना क्योंकि इससे कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, व्हाई इज इट अ पैराडॉक्स या ऐसा कुछ करके, तो आप कंफ्यूज होते हो। तो पैराडॉक्स का मतलब है विच सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल और इट यू नो इट लुक्स लाइक इट्स हैपनिंग बट इन रियलिटी इट इज नॉट, तो इसको आप बोलते हो पैराडॉक्स। ठीक है, तो ये जो आइडिया है ना फ्रैक्शनल नंबर का, ये जो आप समझ रहे हो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, ये भी एक पैराडॉक्स है विच सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। ठीक है, बिकॉज जैसे कि आपका पढ़ना एक पैराडॉक्स का एग्जाम्पल है, समझ रहे हो। इट सीम्स लाइक यू आर स्टडीइंग बट इन रियलिटी यू आर नॉट, बिकॉज इट सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल। समझ रहे हो बात को? ये बीच बीच में रियलिटी चेक कैसा लगता है तुम लोगों को? अच्छा नहीं लगता है ना? चलो अब से और करूंगी, यहां पे आ जाओ। बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेवर ट्रांसफर्ड और शेयर्ड इन फ्रैक्शंस, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बोला, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कभी भी ट्रांसफर या शेयर फ्रैक्शंस में नहीं हो सकते। आधा इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं ऐड हो सकता है, आधा इलेक्ट्रॉन कभी लॉस नहीं हो सकता। दिस इज नो कंसेप्ट, जीरो कंसेप्ट वाली बात हो गई है। सो क्या लिखा है यहाँ पे? सो मत जाना। So, in fact, an element is present in more than one oxidation number in a compound, and so the average of those oxidation numbers give the average जो निकालते हो उन ऑक्सीडेशन नंबर का, वही आपको बेटा फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं। जैसा कि मैंने आपको समझा दिया इसलिए अब रीड कर रही हूँ। ठीक है, पहले समझा दिया, अब आई गेस आप रीड करके समझ रहे होगे, है ना। चलो, तो हमने जैसे मैंने आपको बोला कि एक कंपाउंड में, एक मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कभी कभी दिख जाते हैं, और जब भी हमें ऐसा दिख जाता है तो हम बोलते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। अब मैं इसका आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल दूंगी। ठीक है, एक बहुत प्यारा सा इसका एग्जांपल ले लो। सपोज मैंने आपसे बोला Fe3O4, Fe3O4 कहीं पे कर देते हैं, चलो इसको कहीं पे लिख देते हैं, Fe3O
सॉरी Fe3O4 ये टूटता है एज FeO एंड Fe2O3 में। ये क्या है मैम, ये टूटता है एज Fe3O4 जो है वो टूटता है एज FeO एंड Fe2O3। अब इसे जरा चेक करो, आप एक बार चेक करो, इसमें मैंने x माना, ऑक्सीजन को मैंने -2 रखा, तो यहाँ से इक्वल्स टू कुछ नहीं है तो 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई मैम, +2 आ गई, +2 आ गई, ठीक है, +2 वैल्यू आ गई यहाँ पे। अच्छा, अगर इसी की जगह मैं यहाँ पे निकालूं Fe3O4 कैसे दिख रहा होता है, वो एक्चुअली में दिख रहा होता है एज FeO.Fe2O3। ये ऐसे जुड़ा होता है, ऐसे जुड़ा होता है FeO.Fe2O3, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, समझ रहे हो, ये ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब Fe2O3 को मैम Fe का यहाँ पे भी आयरन का निकाल लो आप ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ पे आयरन को आप x मानोगे, 2 टाइम्स है तो 2x बोल दोगे, है ना, 2 टाइम्स है तो आप इसको 2x बोल दोगे, प्लस ऑक्सीजन का होता है -2, 3 टाइम ऑक्सीजन है, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं मतलब 0, तो 2x माइनस 3 2 6 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +6 डिवाइडेड बाई 2 विच इज 3, यहाँ से ये 3 आ जाएगा। अब अगर आपसे कोई बोलेगा इस वाले में कि बेटा इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, तो आप खैर उसको x मान के निकाल लोगे आंसर, उसको आप x मानोगे, है ना, तो 3 टाइम्स ऑफ x -8 इज इक्वल्स टू 0, तो वहां से x की वैल्यू आएगी 8/3। बट मैम ये कैसे पॉसिबल है, अगर आप बेटा यहां पे निकालोगे, इसको x मानोगे, तो ये कैसे आएगा, 3x प्लस माइनस का 2 इंटू 4 टाइम्स है इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आएगी 8/3, है ना, 8/3 आ जाएगी। अब आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि ये 8/3 क्यों आ रहा है, तो रियलिटी में क्या है कि जब Fe3O4 को हम ब्रेक करते हैं या इस कंपाउंड में हम इसको देखते हैं तो ये कैसे लगा होता है, लगा होता है एज FeO.Fe2O3, FeO.Fe2O3 लगा होता है। अब इसमें हम देखते हैं कि आयरन +2 के फॉर्म में भी है एंड यही आयरन +3 के फॉर्म में भी है, यानी कि यहाँ पे आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को हमें मिल रहे हैं। यस मैम, क्या हम 2 ऑक्सीडेशन स्टेट लिख देंगे, लेकिन जब आंसर निकाल रहे हैं मैम तो 8/3 आ रहा है, बट रियलिटी में इसके अंदर ऐसा हो रहा है, ये वाला कंसेप्ट लग रहा है इसके अंदर। तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं बेटा इस सिचुएशन में जब भी ऐसा कभी होता है तो इस सिचुएशन में हम लेते हैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या लेते हैं, कंसेप्ट आएगा एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट का। मैम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे पॉसिबल है, हम एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो आपने क्या करना है, आपने बोलना है कि आयरन का बोल रहे हो ना मैम आप, आयरन के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एक आया है +2, एक आया है +3। अब लेकिन एक चीज और देखो, एक बार तो +2 एक बार +3 आया, पर +3 के टाइम पे Fe2O3 है, यानी कि 2 टाइम्स आयरन है, तो आप इसको बोलोगे ओवरऑल कितना, +6 चार्जेस पे। भाई एक आयरन पे +3 तुमने निकाला है, तुमने ये जो आंसर निकाला है ये एक आयरन पे +3 निकाला है, तो 2x 2 आयरन पे कितना होगा मैम, 2 आयरन पे +6 का हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे स्टार्टिंग में तो Fe ही था, तो एक पे आया +3, यानी कि ये 2 चार्जेस आपके पास मिले, आपको ये 2 चार्जेस मिले, +3 एंड +6। तो अगर मैं आपसे बोलूं बेटा एवरेज ऑक्सीडेशन निकालो, एवरेज का मतलब समझे, बचपन से पढ़ा है, बचपन की क्लास में पढ़ के आए, एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना भाई, जो ओवरऑल ऑब्जर्वेशन उसको जोड़ दो, डिवाइडेड बाय जो टोटल ऑब्जर्वेशन आपने ली है उसको जोड़ दो, तो प्लस का 3, ऐसे लिख दो 3 + 6 डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल आयरन कितने हैं मैम, 2 यहाँ 1 यहाँ पे 2 आयरन है, यहाँ पे 1 आयरन है, यानी कि मैम टोटल 3 आयरन है ना, तो कितना आ जाएगा, अच्छा एक जगह प्लस का 2 आया था, मैं यार क्या कर रही हूँ आज, हाँ सही पढ़ाते पढ़ाते गलत लिख रही हूँ, क्या हो गया ये, हाँ ये हमने +2 निकाला था, ठीक है, प्लस का 2 था, ठीक है, प्लस का 2 था, आई एलोपॉजी गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे निकल के आएगा मैम 2 + 6 डिवाइडेड बाय ओवरऑल तो 3 आया था, सो दिस इज 8/3। तो ये जो 8/3 आ रहा है ये क्या है मैम, ये है एक एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताओ जल्दी से किसी ये वाला क्वेश्चन, ये वाली कंसेप्ट क्लियर हो गई,
किसे किसे ये वाला कंसेप्ट परफेक्टली क्लियर हो गया? इन द चैट बॉक्स जल्दी से, मेरे पास बहुत सारे क्लियर आ जाने चाहिए। मैम 2 से डिवाइड करो, किसी ने बोला बेटा 2 से क्यों करें? ओवरऑल आयरन कितने हैं? 2 यहाँ पे, 1 वहां पे, ओवरऑल 3 आयरन है। हर चीज गलत नहीं कर रही हूँ, ठीक है? जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती, फिर कुछ नहीं तो हर चीज ही तुम्हें लग रहा है कि मैं गलत कर रही हूँ। ऐसी बातें क्यों करते हो तुम लोग? हाँ चलो इसको नोट कर लेना, मैं आपको वापस इसको समझाऊंगी। और एक चीज और लिखो इसी के साथ बेटा, 2 एग्जांपल और होते हैं, 2 एग्जांपल्स और समझ लेना। एक होता है आपका सेकंड एग्जांपल Pb3O4, एक होता है Mn3O4, ये भी होता है ना, ये भी होता है। तो यहाँ पे एक वाले एग्जांपल में आपके लेड होता है, 2 टाइम प्रेजेंट होता है ना, 2 और 4 वाला। एक में आपके लेड प्रेजेंट होता है 2 और 4 वाला, और एक में आपके पास मैंगनीज प्रेजेंट होता है 2 और 3 वाला। तो ये 2 एग्जांपल्स और होते हैं। यहाँ पे एक बार लेड होगा +2 एंड +4 वाला, मैंगनीज होगा +2 एंड +3 वाला, ये होते हैं। तो यहाँ पे भी अगर आप इस पे भी देखोगे तो एवरेज निकालना, एवरेज, तो इसका एवरेज अगर निकालोगे तो क्या आएगा? सोचो अगर मैंने बोला इसका एवरेज निकालो, 8/3 आ रहे होंगे तीनों का आंसर, ठीक है? चेक कर लेना। तो इसका एवरेज निकालना, 3 + 2 कर देना, और ओवरऑल आपको पहले देखना है कि कंपाउंड टूट कैसे रहा है। तो ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं, ये आपके 3 एग्जाम्पल्स हैं। अभी जिसको ये कंसेप्ट नहीं है मैं वापस समझाती हूँ। सबसे पहले मैम ये बोल रही है कि जो एलिमेंट है, जो आप पूरा कंपाउंड देख रहे हो, उसमें कई बार एलिमेंट जो है वो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में निकल के आ जाते हैं, ठीक है? एक से ज्यादा, बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं बेटा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है? तो उसमें कई बार क्या होता है, कोई एलिमेंट ऐसा पाया जाता है जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा होता है, एंड हम ये बोलते हैं ये कंसेप्ट पैराडॉक्स है। मतलब ये लगता तो है हो रहा है, बट इन रियलिटी इट इज इम्पॉसिबल और इट इज नॉट हैपनिंग, तो इसे हम बोलते हैं पैराडॉक्स यहाँ पे। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, रियलिटी कहाँ से आई मैम? रियलिटी यहाँ से आई कि जब एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट कोई दिखा रहा है तो मैम उसका एवरेज निकाल लो आप, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज मतलब जितना उसका ओवरऑल चार्ज है डिवाइडेड बाय, मतलब जो भी वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि वो जो एलिमेंट है वो कितने बार है, 2 बार है, 3 बार है, 4 बार है, उसको लिख देना। फिर उसके बाद ओवरऑल आंसर जो निकालोगे वही आपका। अच्छा एक और चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे हम अलग अलग निकाल रहे हैं, फिर हम इसको प्रूफ कर रहे हैं कि ये जो है ये कंसेप्ट में एवरेज लग रहा है, ठीक है? लेकिन इन रियलिटी अगर आप ओवरऑल निकालोगे तो वो फ्रैक्शन नहीं आ रहा होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, ये यहां से तो आंसर आएगा ही आएगा, वो तो प्रूफ करने पे बता रहे हैं कि रियलिटी में क्या हो रहा होगा, ठीक है? तो ये होता है। तो जो मैंने आपको एग्जांपल कराया है वो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, द रियलिटी ऑफ द एक्चुअल ऑक्सीडेशन। अच्छा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन रियलिटी आप ऐसे कहीं भी नहीं निकालते, ऐसे कोई भी तरीके से नहीं निकालते रियलिटी में। कैसे निकालते हैं मैम? फिर स्ट्रक्चर्स से। रियलिटी ऑफ द एक्चुअल ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जिसे आप बोलते हो किसी भी एलिमेंट का, वो रिवील होता है बाय इट्स स्ट्रक्चर्स ओनली। क्या लिखा है मैम ने? बाय इट्स स्ट्रक्चर्स ओनली वर्ड का बेटा यूज किया है, ओनली। ओनली मतलब समझ रहे हो, अगर रियलिटी में आप बोलो तो जो आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हो वो एक इमेजिनरी कंडीशन लेते हो आप, लेकिन रियलिटी में ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर से निकलता है। किससे निकलता है? स्ट्रक्चर से निकलता है। जैसे C3O2 का एक एग्जांपल आपके बुक में दिया रहता है, C3O2 ऐसे लगे होते हैं कार्बन के साथ, ठीक है? ऑक्सीजन लगा होता है, कार्बन लगा होता है ना, ये तो ये C3O2। तो यहाँ पे बोला जाता है कि जरा कार्बन को देखो, कार्बन तो एक बार कार्बन 2 दिखा रहा होता है वैलेंसी, है ना? ऑक्सीजन जो है ये -2 दिखा रहा होता है, तो यहाँ पे एक बार कार्बन -2 एक बार +2, ऐसे स्टेट में होता है C3O2 वाला जो एग्जांपल है। 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है इन दोनों में। ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कंडीशन आ जाती है तो आप उसको चार्जेस के बेसिस पे लिखते हो और वहां से आप निकालते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट वहां से आता है रियलिटी में। ये जितने भी तरीके आप पढ़ रहे हो इन रियलिटी हम उसे ऑक्सीडेशन स्टेट तो मानते ही नहीं है। जितने भी आपने तरीके पढ़े इन रियलिटी आप इसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट मानते ही नहीं हो। तो अगर मैं C3O4 लिख दूं, ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, सब में डबल बॉन्ड लगा होता है, ठीक है? C3O4 टर्मिनल कार्बन 2 बगल में बने होते हैं ना, तो इसमें कार्बन जो है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। जब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ज्यादा होता है तो उसके बेसिस पे आप निकालते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड उसके बेसिस पे आप निकालते हो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। बट हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं, हमारे पास तो ऐसा कुछ है नहीं। अब जब हम इक्वेशन करेंगे तो मैम एक एक का स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हम, और स्ट्रक्चर बनाने का तरीका भी सच बताएं आपको नहीं आएगा अभी, जब तक आप केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ लोगे पूरी तरीके से। हम जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जनरली हम उसको बोलते हैं कि वो तो सही नहीं। कोई बोल रहा है मैम क्यों पढ़ रहे हैं, तो फिर हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको इक्वेशन में इजी
इजी तरीके से आप कर पाओ आंसर्स। ये तरीका गलत नहीं है, तरीका एकदम सही है, लेकिन एकदम रियलिटी वाला जो हर एक में सही लग जाए, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सारे सही आएंगे जो आपने पढ़े। मतलब ऐसे समझ लो 98% केसेस में आपने जो पढ़ा है वो लग जाएगा। वो 2% केसेस की बात है जहां पे कोई अलग कंसेप्ट लगेगा, यानी कि जहां पे स्ट्रक्चर से ही एग्जैक्ट निकलेगा, तो ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है, तो आई होप सो आप ये समझ गए होंगे फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में कि इट इज अ पैराडॉक्स, ऐसा कुछ होता नहीं है, बट ये एवरेज का सम होता है बेसिकली। बता भाई परफेक्टली क्लियर है? क्लियर वाला वर्ड नहीं आया अभी तक, मतलब आया था बट अभी नहीं आया। क्लियर? जल्दी से इधर चैट बॉक्स, क्या आपको ये समझ में आया पैराडॉक्स वैराडॉक्स क्या होता है? बताओ। ब्रेन नॉट ब्रेनिंग, आई विल किल यू, देन किल विल किलिंग। बताओ आया कि नहीं आया? ठीक है, एक बच्चा है जो क्लास में हमेशा लिखता है मैम डाउट है, पर वो डाउट उसने मुझसे आज तक नहीं पूछा। ये कौन सा डाउट है बेटा? क्या लेके आए हो जिंदगी में, क्या लेके जाओगे? ये डाउट लेके तुम कहाँ चले जाओगे लाइफ में? बेटा पूछना होता है ना डाउट, कि डाउट है डाउट है डाउट है करना होता है। रोज मेरी क्लास में किसी ना किसी में आता है मैम डाउट है, फिर डाउट क्या है ये कभी नहीं आता। डाउट उस राज के साथ चला गया, आज भी उस डाउट को लोग ढूंढ रहे हैं। क्लियर? क्या बात है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, अब आते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमने रिडॉक्स रिएक्शन जाना जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होता है, मैम उसे ही हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। कुछ अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की रिडॉक्स रिएक्शन आपके सिलेबस में है। ठीक है, तो टोटल आपको पढ़नी होती है 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। 4 टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन आपको पढ़नी होती है। ठीक है, तो पहली रिडॉक्स रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, दूसरी होती है प्रपोर्शनेशन वाली पढ़ लो, चलो ठीक है दूसरे पे ले ही लिया तो बोल देती हूँ। पहला होता है कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरी होती है डीकॉम्पोजिशन, तीसरी होती है डिस्प्लेसमेंट और चौथी होती है डिस्प्रपोर्शनेशन। ये 4 टाइप की रिडॉक्स रिएक्शंस आपको पढ़नी होती हैं। क्या पढ़नी होती है? ये 4 टाइप। पैराडॉक्स मतलब होता है बेटा, बहरे बहरे हो जाते हो क्या क्लास में तुम लोग? हाँ, पैराडॉक्स का मतलब होता है विच सीम्स लाइक इट्स इम्पॉसिबल, जो कि इम्पॉसिबल लगता है। तो ये जो हाफ फ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है ये इम्पॉसिबल लगता है। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करना, बट आधा इलेक्ट्रॉन कैसे गेन या लूज हो सकता है? तो उस कंडीशन में आप क्या बोलते हो कि वो एक पैराडॉक्स है, मतलब वो लग रहा है हो रहा है पर असलियत में आधा इलेक्ट्रॉन नहीं इधर उधर जा रहा। उसमें असलियत में क्या हो रहा होता है कि वो एवरेज होता है किसी भी एक एलिमेंट के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। समझ गए? अब आगे बढ़ जाऊं, चलो। तो अब मैम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ के आए, डीकॉम्पोजिशन भी पढ़ के आए, डिस्प्लेसमेंट भी पढ़ के आए, डिस्प्रपोर्शनेशन जो आपने नाम लिया है, जो हम बोल नहीं पा रहे हैं अभी पूरी तरीके से, नहीं बोल पा रहे थे ना, तो मैम बस वही नहीं समझ में आया, बाकी तो सब सही है। हाँ तो सब सही है, लेकिन आप टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हो, तो जो आप बोल रहे हो कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्रपोर्शनेशन, जो भी आप बोल रहे हो, ये सब के सब रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे आपको पढ़ना है। यानी कि पहला है हमारे पास कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन लिखिएगा। व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन? तो पढ़ने के लिए पहले तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ लो जल्दी से। कॉम्बिनेशन का मतलब मैम, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना लेते हैं। ठीक है, 2 और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ प्रोडक्ट, दैट इज अपना कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स का मतलब क्या है? मतलब ये कॉम्बिनेशन हो रहा है और इसमें किसी एक का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक का रिडक्शन हो जाए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यस मैम। केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट का केमिकल कॉम्बिनेशन, और मोर भी हो सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन होना 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट का ऑफ द सेम और डिफरेंट टाइप इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कैसे लिखते हो कि मैम अगर मैं A + B बोलूं तो C बन रहा होगा, ये मैम एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना? यस मैम। अब बेटा यहाँ पे ये याद रखना, कोई एक ऑक्सीडेशन दिखा रहा होगा और कोई दूसरा रिडक्शन भी दिखा रहा होगा, यानी कि ये पूरी की पूरी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी, ये पूरी की पूरी एक रिडॉक्स रिएक्शन होगी। तो कॉम्बिनेशन हो रहा है तो आप बोलोगे कि मैम कॉम्बिनेशन हुआ था, है ना, एंड साथ ही साथ रिडॉक्स हो रहा है, तो नाम हो गया कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। मैम एग्जांपल समझाओ ना, चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने मैग्नीशियम और नाइट्रोजन को मिलाया, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाना है मुझे, Mg3N2 बनाना है, Mg3N2। अब Mg3N2 में हुआ क्या? स्टार्टिंग में मैग्नीशियम पे कोई भी आपने कंपाउंड नहीं बनाया, मॉलिक्यूल नहीं बना हुआ है, यानी कि मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट में, तो नॉर्मल स्टेट में एलिमेंटल फॉर्म में 0 हो गया उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। आपने मिलाया उसके साथ N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी अपने एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया, है ना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली है। अब आपने इनको जोड़ दिया तो इन्होंने बनाया Mg3
Mg3N2 Mg3N2 बन गया। अब मैम देखो, अब मैग्नीशियम का जब मैंने चार्ज निकाला तो वो +2 निकल के आया, और जब मैंने नाइट्रोजन का चार्ज निकाला तो वो -3 निकल के आया। तो मैग्नीशियम 0 से कन्वर्ट हुआ +2 में, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, है ना। यानी कि मैम मैग्नीशियम का हो गया ऑक्सीडेशन, यस। एंड नाइट्रोजन 0 से -3 यानी कि इसका हो गया रिडक्शन। तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी जिसमें कोई 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स आपस में मिले, है ना, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिले और उन्होंने बना लिया एक प्रोडक्ट। और यहाँ पे साथ ही साथ हमने क्या देखा कि एक का ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा और दूसरे का रिडक्शन होते हुए दिखा, एक का ऑक्सीडेशन और दूसरे का रिडक्शन होते हुए दिखा। सेकंड इक्वेशन देखिए, कैल्शियम कार्बाइड बनाना है मुझे, कैल्शियम और कार्बन को मैंने जोड़ा, कैल्शियम स्टार्टिंग में 0 है, कार्बाइड यानी कि कार्बन स्टार्टिंग में 0 है, कैल्शियम कार्बाइड में बन गया तो कैल्शियम +2 हो गया, कार्बन माइनस का 3 आ गया यहाँ पे कार्बन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पे निकाल भी सकते हो ना, आई गेस कैल्शियम कार्बाइड में कार्बन का गलत लिखा है, इट इज, इसको आपने +2 दिया है ना, +x इज इक्वल्स टू 0 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू आएगी, एक को +2 दिया, कार्बन यहाँ पे x के फॉर्म में मान लिया और 2 टाइम्स कार्बन है तो 2x, x इज इक्वल्स टू 1 समथिंग आ रहा है ना, 1 समथिंग आ रहा होगा कैल्शियम का, कार्बन का, सॉरी यहाँ पे कार्बन का यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -1 समथिंग आ रहा होगा, ठीक है, 1 समथिंग। एक सेकंड रुकना, -6 + x इज इक्वल्स टू 0, हाँ ठीक है, तो ये हमने मान लिया। तो ऐसा समथिंग आ रहा होगा, जो भी आंसर आ रहा हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैंने देखा कि यार अगर मैं कैल्शियम को देख रही हूँ 0 से +2, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते हुए दिख रहा है, और बढ़ते हुए दिख रहा है मतलब मैम इसका ऑक्सीडेशन हुआ। कार्बन 0 से -1 यानी कि इसका मैम रिडक्शन हुआ। अब इस रिएक्शन में कॉम्बिनेशन है, ये कैसे आपको पता चला, कॉम्बिनेशन कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि जनरल ऑक्सीडेशन, जो कि जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम पढ़ के आए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे किसी एक का ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा, साइमल्टेनियसली दूसरे का रिडक्शन होते हुए दिखा, एंड अगर ऐसी कंडीशन दिख जाती है तो वो रिडॉक्स भी कहलाती है। तो ये कैसी है, ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिडॉक्स का एग्जांपल हो गया। एक और देखें, सोडियम क्लोराइड, सिंपल, सोडियम और क्लोरीन को जोड़ दो, स्टार्टिंग में सोडियम भी 0 है, क्लोरीन भी 0 है, मिल गए तो सोडियम क्लोराइड बन गया। सोडियम क्लोराइड में सोडियम +1 होता है, क्लोरीन -1 होता है, सिंपल सी कहानी है मैम, वही सेम कहानी, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा यानी कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ, है ना, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ यानी कि उसका रिडक्शन हुआ, है ना। यहाँ पे इसको मैंने उल्टा तो नहीं लिख दिया, कैल्शियम सही लिखा है, कैल्शियम का ऑक्सीडेशन और उसका रिडक्शन, ठीक है। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गई होंगी आपको, है ना, यस मैम। अब ना एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ना, ये इनफैक्ट एज लेट मी टेल यू कि ये केवल और केवल आपको क्वेश्चन मतलब 11th में ही नहीं, बोर्ड्स वगैरह 11th में नहीं, कॉम्पिटिशन में भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन ये है कि क्या सारी की सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन होती हैं, जैसा कि आपने करके दिखाया अभी, है ना। तो क्या सारी जो हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, आर दे ऑल रिडॉक्स रिएक्शन? आंसर इज नो, नहीं, ना, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल, यम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, दिस इज नॉट ट्रू। नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। लेकिन ऐसा क्यों मैम, और कौन सी कॉम्बिनेशन रिडॉक्स है हमें कैसे पता चलेगी? ये कैसी कहानी है, सारी कॉम्बिनेशन आप बोल रहे हो रिडॉक्स नहीं है, ये कैसे हो सकता है? और अगर हो भी सकता है तो हम पहचानेंगे कैसे? देखो पहली चीज तो ये होता है, अब इसका रीजन भी जानो। अगर कहीं पे भी आपने वहां पे ऐसा किया होता, इन पूरी रिएक्शंस में आपने क्या देखा, कोई ना कोई एक जीरो फॉर्म में है, यानी कि जो रिएक्टेंट्स देख रहे हैं वो 0 ला रहे हैं, मतलब वो एलिमेंटल स्टेट में। अगर वो नहीं होता तो ये रियलिटी में रिडॉक्स रिएक्शन नहीं बन पाता, ठीक है। क्या बोला मैम ने? नॉट ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। रीजन, ओनली दोज कॉम्बिनेशन रिएक्शंस वेयर at least one reactant is in the elemental form। वन रिएक्टेंट कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये कहलाती है कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो, हमारी पब्लिक समझी? हमारी पब्लिक को क्लियर हुआ? पब्लिक समझ में आया क्या? बोलो, समझ में आया? कम से कम एक रिएक्टेंट एलिमेंटल फॉर्म में होना चाहिए। अब एक से ज्यादा है तो चलेगा, लेकिन एक तो मिनिमम होना चाहिए। क्या बोला मैम ने? क्या सारी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस रिडॉक्स होती है? आंसर इज नो। तो कौन सी होती है मैम? दोज रिएक्शन विच हैव एट लीस्ट वन, कम से कम एक, विच हैव एट लीस्ट वन
रिएक्टेंट इन इट्स एलिमेंटल फॉर्म, जिसमें कोई एक तो कम से कम एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट हो। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपने कोई भी ऐसी रिएक्शन दे दी जिसमें एक भी एलिमेंटल फॉर्म में नहीं है, तो उस टाइम पे आपकी जो रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो रिडॉक्स नहीं हो पाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। पहले तो डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन में डीकॉम्पोजिशन का मतलब क्या समझते हो मैम? मतलब डीकम्पोज हो जाना, टूट जाना। यस मैम। तो डीकम्पोज यानी कि टूटना, टूट के कुछ कंपोज होना, यानी कि कुछ टूटा और फिर कुछ बना है, यानी कि दो या दो से ज्यादा एक रिएक्टेंट कुछ ऐसा हो जाए, उसमें कोई आप एनर्जी दे दो, हीट दे दो उसको, कोई भी एनर्जी दे दो, तो वो टूट के दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उसे ही मैम आप कहते हो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स का मतलब क्या है? मतलब जब मैम ये कहानी हो रही थी तो किसी एक का ऑक्सीडेशन और उसी टाइम पे किसी दूसरे का रिडक्शन हो जाए साइमल्टेनियसली। एलिमेंटल का मतलब पूछ रहे हैं, क्या बात है बेटा? बेटा जिंदगी में मतलब ही बनना है, पॉजिटिव वाला है ना, लेकिन इतना नहीं। ये जो तुम कर रहे हो ये सही नहीं है, ये गलत है। एलिमेंटल मतलब जैसे कि Cl2 है ना, सोडियम सॉलिड स्टेट में है ना, O2, N2 एंड सो ऑन, Cl2, ये सारे के सारे एलिमेंटल स्टेट में होते हैं। एलिमेंटल जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है, जीरो होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कब होती है? जब कोई या तो अपने ही एलिमेंट के साथ क्या कर ले, बॉन्ड बना ले, यानी कि कोई नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, या जिसे आप बोलते हो दो एलिमेंट जिनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ना हो, वो आपस में मिल जाएं, तो उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जीरो हो जाता है। या फिर कोई अपने प्योर स्टेट में, जैसे कोई प्योर सॉलिड स्टेट में है ना, लिक्विड स्टेट में, प्योर गैसियस स्टेट में, तो उस टाइम पे उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो जीरो हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका एलिमेंटल फॉर्म। अब पूछ मत लेना, वरना आज के बाद एलिमेंटल फॉर्म पूछ लिया ना तो बहुत ज्यादा पिट जाओगे। चलो वापस आ जाओ इस पे वापस। तो डीकॉम्पोजिशन मतलब समझ गए और रिडॉक्स मतलब समझ गए। नाउ देयर आर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इनटू टू और मोर कंपाउंड्स, उसे आप बोलते हो डीकॉम्पोजिशन। एंड अगर साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो दैट इज डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। डीकॉम्पोजिशन एक ऑपोजिट रिएक्शन होती है ना, ऑपोजिट ही तो होती है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। भाई दो चीजें जुड़ गई तो कॉम्बिनेशन, और टूट गई एक चीज और दो चीज बना ली उसने तो रिडॉक्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शंस आर गिवन। अब सुनना, मान लो मैंने H2O को तोड़ा तो ये टूटा H2 और O2 में। ठीक है, यस मैम। आपने जो भी बेटा अभी रिएक्शंस देखी है ना, उनमें से कोई भी रिएक्शन अगर रिवर्सिबल है तो उसको भी आप वहां कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाओ। H2O को जब हम तोड़ते हैं तो H2 और O2 में टूटता है। H2 में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हो तो हाइड्रोजन +1 दिखाता है और ऑक्सीजन -2 दिखाता है। अब ये टूट गया H2 और O2 में। अब H2 का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, O2 का 0, क्योंकि एलिमेंटल फॉर्म आ गया ये तो है ना। यस मैम, एलिमेंटल फॉर्म आ गया, 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। +1 से बेटा हाइड्रोजन 0 में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया। +1 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, यानी कि हाइड्रोजन का यहाँ पे रिएक्शन में रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन का इस रिएक्शन में रिडक्शन हो गया। ऑक्सीजन को देखो -2 से मैम 0, -2 से 0 तो पॉजिटिव, मतलब पहले तुम्हारे पास 2 रुपए उधार थे और अब तुम्हारे पास 1 भी रुपए उधार नहीं है, तो पॉजिटिव हुआ ना, पॉजिटिव ही तो हुआ ना, तो मैम इसका हो गया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो एक रिएक्शन में वाटर जो है वो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, एंड टूटने के बाद हमने देखा कि एक का ऑक्सीडेशन हो गया, एक का रिडक्शन। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन का रिडक्शन होते हुए दिखा, तो इस रिएक्शन को हमने बोला ये एक डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, क्योंकि डीकॉम्पोजिशन भी हुआ और किसी एक का ऑक्सीडेशन, किसी एक का रिडक्शन भी हुआ, सो दिस इज डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। अच्छा, सोडियम हाइड्राइड को देखिए। सोडियम हाइड्राइड को जब आप तोड़ते हैं तो वो सोडियम और हाइड्रोजन में टूटता है। सोडियम हाइड्राइड में सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है एंड हाइड्रोजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। लेकिन जब ये टूट जाता है तो सोडियम 0 और हाइड्रोजन 0 हो जाता है। फिर अगर मैं इसको चेक करूंगी तो सोडियम +1 से 0, यानी कि +1 से 0, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, यानी कि इसका होता है रिडक्शन यहाँ पे। ठीक, उसी की जगह अगर आप हाइड्रोजन देखोगे तो हाइड्रोजन -1 से 0, पहले 1 रुपया उधार था, अब 1 भी नहीं है, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन। तो डीकॉम्पोजिशन भी हुआ और ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हुआ। यस मैम। KClO3 को ले लो, पोटेशियम +1 दिखाता है, क्लोरीन +5 दिखाता है, ऑक्सीजन -2 दिखाता है। जब कन्वर्ट होता है तो KCl और O2 में कन्वर्ट हो जाता है, जहां पे ऑक्सीजन का 0 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है, क्लोरीन का -1 एंड पोटेशियम का +1। तो यहाँ पे +1 पोटेशियम में कोई चेंज नहीं हुआ, पर क्लोरीन देखो +5 से -1 में कन्वर्ट हो गया।
+5 से -1, काफी कम हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि इसका रिडक्शन हो गया। वेयर एज ऑक्सीजन देखो -2 से 0, 2 रुपए उधार था, अब एक भी नहीं है। क्या बोलोगे? किया बोलोगे? मैम बोलेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन हो गया। तो ये सारी की सारी हमारी डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। अब मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में एक बात बताओ, चैट बॉक्स में, क्या डीकॉम्पोजिशन, सारी की सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शन हो सकती हैं? येस और नो? इन द चैट बॉक्स, इन द चैट बॉक्स, जल्दी से, बहुत ही ज्यादा जल्दी से बता दो मुझे ये बात, क्या सारी की सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होती होंगी? येस और नो, येस और नो। क्या बात है, येस और नो एक भी आंसर नहीं है, नहीं आ गया है आंसर। वेरी गुड, नहीं होती है, नो 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 नो, ओके, नो आ गए, और बहुत सारे बच्चों ने क्लियर भी लिख दिया, वेरी गुड, बिना बोले क्लियर लिखने वालों, वेरी गुड। चलो, तो नॉट ऑल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आप इन्हीं सारे एग्जांपल्स में देखो तो एटलीस्ट हमने यहाँ पे देखा, अच्छा थोड़ा सा चेंज है बस यहाँ पे एटलीस्ट वन रिएक्टेंट नहीं, प्रोडक्ट जो है वो कैसे है, वो एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है एज एलिमेंटल फॉर्म, है ना, वो प्रेजेंट है एज एलिमेंटल फॉर्म में। तो यहां पे आप बोलोगे कि सारी की सारी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट ऑल डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस आर रिडॉक्स रिएक्शंस, ओनली दोज कॉम्बिनेशन नहीं डीकॉम्पोजिशन होगा, ओनली दोज, रुक जाओ लिख देती हूँ, रुक जा सब्र करो, अब लिख ही देती हूँ, है ना। अब तुम कह रहे हो तो बोल, मतलब तुम नहीं कह रहे हो, तुम जो नहीं कहते हो वो तो कंफर्म करना होता है, ठीक है। नॉट ऑल, ओनली दोज डी थोड़ा सा, हाँ, ओनली दोज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस, नहीं यार, बस एक सेकेंड और रुकना यार, बस एक सेकेंड, ओनली दोज डीकॉम्पोजिशन, हाँ अब सही लिखा है, ओनली दोज डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस वेयर एट लीस्ट वन प्रोडक्ट इज इन द एलिमेंटल स्टेट इज सेड टू बी अ व्हाट? टापुरा मैमड़ा, ये हमारी हिंदी लैंग्वेज की मैडम, कैसी बातें करते हो तुम लोग, इधर आ जाओ। सो केवल और केवल वो डीकॉम्पोजिशन रिएक्शंस जिनमें कम से कम एक प्रोडक्ट जो है वो एलिमेंटल फॉर्म में हो, उसे आप बोलते हो कि वो है मैम डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, वो है आपका डीकॉम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। किसी ने कुछ मैग्नीशियम के बारे में पूछा क्या? मैग्नीशियम के बारे में पूछा? कुछ तो आया शायद, चलो खैर, सही तो लिखा था ना मैंने, मैग्नीशियम +2 है, नाइट्रोजन -3 है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। पहले जल्दी से बताओ मुझे किसे डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया तो जल्दी से लिख दो चैट बॉक्स में, इन द चैट बॉक्स जल्दी से लिख दो कि आपको डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन क्लियर हो गया है, इन द चैट बॉक्स। इन द चैट बॉक्स, क्लियर, परफेक्टली, क्या बात है, चलो क्या बात है, वेरी गुड। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है मैम? मतलब किसी एक का, पहले तो किसी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा, डिस्प्लेसमेंट मतलब प्लेस बदल जाना, है ना, प्लेस बदल जाना। मोर एक्टिव मेटल जो है वो लेस एक्टिव मेटल को रिप्लेस कर सकता है, या फिर मोर एक्टिव नॉन मेटल, या जैसे एक्टिव को रिएक्टिव भी बोल सकते हो, वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर दे। तो जब ऐसी कंडीशंस आती है मैम तो उसे आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड अगर किसी एक का उसी में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो बेटा, रिप्लेसमेंट हो रहा हो किसी आयन का, है ना, किसी आयन का, ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है, या फिर किसी एटम का एक कंपाउंड में बाय द आयन और एटम ऑफ सम अदर एलिमेंट, किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हो जाए, अदला बदली हो जाए, तो उसे आप कहते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक सबसे फेमस एग्जांपल इसका आयरन और कॉपर सल्फेट का आपने पढ़ा होगा, है ना। तो आप इसे कैसे बोलते हो? आप बोलोगे मैम आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, देख लो। तो आयरन बेटा कैसा है यहाँ पे? मैम आयरन 0 है,
0 है। कॉपर कैसा है, कॉपर मैम x मान लो, है ना, या ऐसे लिख दो कॉपर +2 होता है, यहाँ पे +2, कॉपर +2 होता है, सल्फर को x मान लो, ऑक्सीजन माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, मतलब -2 होता है और 4 बार ऑक्सीजन लिखा है तो 4 2 8 डायरेक्टली, तो x कितना आ जाएगा, प्लस का 8 माइनस का 6, प्लस का 6 आ जाएगा, 8 - 2 is 6, तो सल्फर +6 है, कार्बन +2, सल्फर +6, ऑक्सीजन -2, है ना, यस मैम। और यहाँ आके आयरन +2 हो जाता है, आयरन +2 हो जाता है, सल्फर को x मानो, है ना, ऑक्सीजन माइनस का 8 इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू प्लस का 6 आ जाता है, तो प्लस का 6 आ गया, माइनस का 2, कॉपर 0 हो जाता है ना। तो अगर आप इसमें देखोगे तो आयरन क्या हो रहा है मैम, आयरन 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा, यानी कि इसका हो गया ऑक्सीडेशन। वेयर एज सल्फर और कॉपर को देखो, कॉपर सल्फर तो बराबर है, कॉपर को देखो मैम, कॉपर +2 से 0 चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गया, यानी कि इसका मैम करा दिया है रिडक्शन। तो ये रिएक्शन में आयरन ने, अगर आप ध्यान से देखो, आयरन और कॉपर सल्फेट में कॉपर ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हुआ क्या मैम इस रिएक्शन में हुआ है, सॉरी, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, और यहाँ पे हुआ क्या, आयरन क्योंकि मोर एक्टिव, ये भी लिख लो भाई, आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव होता है कॉपर से, रिएक्टिव, ठीक है, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो उसने डिस्प्लेस कर दिया कॉपर को। एंड साथ ही साथ मैम एक का आयरन का अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन होते हुए दिखा एंड इसका रिडक्शन होते हुए दिखा, तो ये रिएक्शन क्या कहला गई, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी मैम ये, ठीक है, क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी। बोलो डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आए, दो टाइप्स होगा, या तो मेटल कर सकता है ऐसा, या तो नॉन मेटल कर सकता है ऐसा, ठीक है। बोलो ये क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, परफेक्टली क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया, हाँ अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा हाँ, नेक्स्ट आता है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। डिसप्रपोर्शियोनेशन का मतलब समझो पहले, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन सिंपल सा मीनिंग जानो पहले। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है उसी का रिडक्शन हो जाए, दैट इज अपनी डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम क्या है, डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या होता है मैम डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जिस सब्सटेंस या एलिमेंट का, जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो गया उसी का रिडक्शन हो गया, दैट इज अपना डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। क्या होता है वापस से मैम, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ उसी का रिडक्शन हो जाए, दैट इज डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। सिंपल सी कहानी। सो in the reaction in which the element in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced, simultaneously वो oxidized या reduce हो जाए, उसे आप कहते हो disproportionation reaction। फॉर एग्जाम्पल आप H2O नहीं, H2O को तोड़ोगे तो decomposition में आएगा, H2O2 को तोड़ो, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड का मतलब जानते हो, इसमें ऑक्सीजन -1 होता है। जब ऑक्सीजन परऑक्साइड बोलते हो तो वो -1 होता है, सुपर ऑक्साइड बोलते हो तो -1/2 होता है ना। यस मैम, एक सेकंड, मैंने माइनस चार्ज तो लगाया था ना, माइनस से याद है, यहाँ पे माइनस लगा देना, -1/2 होता है, ठीक है। तो सुपर ऑक्साइड इज -1/2। तो यहाँ पे क्या बोल रही है मैम बोल रही है डिसप्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन है, जिसका मतलब है कि जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन हो। तो अगर मैं यहाँ पे हाइड्रोजन को देखूंगी तो हाइड्रोजन +1 शो करता है, हाइड्रोजन शो करता है +1, फिर ये टूट जाता है H2O और O2 में। H2O में ऑक्सीजन -1 होता है और O2 तो एलिमेंटल फॉर्म हो गया तो 0 हो गया। तो ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन तो +1 से +1 ही रहा, +1 से +1 ही रहा, लेकिन ऑक्सीजन जो है उसने एक बार शो किया O -1 से -2, -1 से -2 का मतलब है मैम उसका रिडक्शन हो गया। एंड एक बार उसने -1 से शो कर दिया 0, अब -1 से 0, 1 रुपए उधार है, अब एक भी नहीं है तो पॉजिटिव हुआ ना, यानी कि वो उसका ऑक्सीडेशन। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑक्सीजन जो था उसने क्या शो किया मैम, एक बार उसने शो किया कि वो -1 में था एंड वो कन्वर्ट हो गया -1 से किसमें, -1 से मैम O 0 में कन्वर्ट हुआ, और एक बार मैम -1 से -2 में कन्वर्ट हुआ। यानी कि जब वो -1 से 0 हुआ तो चार्ज जो है उसका वो बढ़ गया, यानी कि ये कंडीशन मैम ऑक्सीडेशन की आपने लिख दी एंड ये कंडीशन रिडक्शन की लिख दी। अब केवल एक ही ऑक्सीडेशन, एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो गया। डिसप्रपोर्शन मतलब एक ही
का ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो जाए, एक ही का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो जाए तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो जब ऐसा कभी कंडीशन आती है तो हम इसे बोलते हैं डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन। ठीक है, सही तो स्पेलिंग लिखे ना, डिस्प्रपोर्शियोनेशन रिएक्शन, मानना पड़ेगा। चलो भाई बताओ, क्या आपको सारे टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया? ब्लैक स्क्रीन आ रही है बेटा तुम्हारी जिंदगी में, ये जो ब्लैकनेस आ रही है हम क्या कर सकते हैं इसका, तुम बता दो क्या कर सकते हैं, बताओ ये ब्लैकनेस को कैसे मिटाया जाए? दुख खत्म ही नहीं होता यार, क्या करें? लिखो इसे जल्दी से। लिख लो इसको जल्दी से। परफेक्टली क्लियर हो गया तो क्लियर आ जाना चाहिए मेरे पास, क्लियर आ जाना चाहिए मेरे पास। क्या सारी डिस्प्रपोर्शनेशन रिडॉक्स होती हैं? बिल्कुल होती हैं यार, अगर एक ही का ऑक्सीडेशन रिडॉक्स हो गया तो वो तो रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया तो वो तो हो गई। क्या सारी डिस्प्लेसमेंट रिडॉक्स होती हैं? यस यस यस, ऑल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस जो होती हैं आर रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा ये हमेशा होगा, क्यों मैम? क्योंकि जब कोई डिस्प्लेस करता है ना, जब भी कोई डिस्प्लेस करता है ना तो ऑक्सीडेशन स्टेट में हमेशा चेंज आता है, तो हमेशा उसमें रिडॉक्स रिएक्शन बनती है। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस में हमेशा होगा, पर डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्रपोर्शनेशन में तो हाँ होगा, लेकिन अगर हम कॉम्बिनेशन और डीकॉम्पोजिशन देख लें तो उसमें सारी की सारी रिएक्शंस जो वाली होती हैं वो रिडॉक्स नहीं होती। बताओ यार जल्दी से बता दो, क्या सारी रिएक्शंस टाइप्स ऑफ रिएक्शन क्लियर है? अच्छा अब एक बात सुन लेना, क्योंकि हम यहाँ पे सारी रिएक्शंस तो लेके नहीं आ पाए है ना, सारी रिएक्शंस तो नहीं लिख सकते, तो एक बार एनसीईआरटी उठा के ये वाला पेज रीड जरूर कर लेना है ना। रीड मतलब सारे एग्जांपल्स पढ़ लेना, एग्जांपल्स, सारी की सारी जो रिएक्शंस दी उन एग्जांपल्स को एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना। 5-10 मिनट आपको मैक्सिमम लग जाएगा, 5 to 10 मिनट्स। हर एक रिएक्शन में से उंगली रख के देखना कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कहां पे रिडक्शन, ताकि आपकी हैबिट बन पाए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालने की। ठीक है, तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क है कि एनसीईआरटी में जहां पे आपके टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस लिखी हुई हैं वो चारों टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन में जितने भी एग्जांपल्स एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना, कहां पे रिडक्शन हो रहा है कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे उसे कॉम्बिनेशन रिडॉक्स बोल रहे हैं, कहां पे उसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं, कहां पे क्या बोल रहे हैं, ये आपको एक छोटा सा काम जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम हर एक रिएक्शन यहाँ पे देखेंगे, मीनिंग तो सबका सेम ही निकल के आएगा, कहानी तो सब में यही लग रही होगी, तो ये एक बार आप रीड जरूर कर लेना, यानी कि गो थ्रू कर लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बेटा बैलेंसिंग के दो तरीके होते हैं, जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, जो आपकी बैलेंसिंग होती है, बैलेंसिंग होती है रिडॉक्स रिएक्शन की, बैलेंसिंग होती है रिडॉक्स रिएक्शंस की, वो दो टाइप से होती है। जो आप बैलेंसिंग करते हो रिडॉक्स रिएक्शंस की वो दो टाइप से करते हो। कैसे मैम, कौन कौन से वो दो टाइप होते हैं? या तो आप करते हो इसको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, एंड बेटा नंबर 2 होती है आयन इलेक्ट्रॉन। आयन इलेक्ट्रॉन के कई सारे नाम होते हैं ना, आयन इलेक्ट्रॉन, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, है ना। इसे कई जगह आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, है ना, डिफरेंट इसके नाम होते हैं। सो ये दो टाइप की रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं आपके पास, दो टाइप की बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स होती है। मतलब टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस तो 4 होती हैं, पर बैलेंसिंग जब आप करते हो रिडॉक्स रिएक्शन की, जब आप बैलेंस करते हो किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन को, तो वो दो टाइप से होती है। या तो वो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होती है, और या तो सेकंड होता है उसके पास आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, तो या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से होगी या तो आयन इलेक्ट्रॉन के मेथड से होगी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, तो ये दो टाइप से हम बैलेंसिंग कर सकते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। आज आप ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में थोड़ा सा जानोगे, और ये आप कल जानोगे, ये आप आज जानोगे आज, ठीक है, और ये आप कल जानोगे। तो एक चीज हमें आज पढ़नी है, एक चीज हमें कल पढ़नी है, टुमारो। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मेथड जानते हैं। इजी कौन सा होता है? तो ये वाला इजी होता है, ये वाला इजी होता है कंपैरेटिवली, और ये वाला डिफिकल्ट होता है, कंपैरेटिवली डिफिकल्ट।
ठीक है। लेकिन इन रियलिटी हम दोनों को ईजी बनाएंगे, ठीक है। इन रियलिटी कोई भी ऐसा सच डिफिकल्ट या ईजी नहीं होता, इनफैक्ट इसमें गलती करने के चांसेस सबसे कम होते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है, आपको क्या ईजी लग रहा है, डिफिकल्ट लग रहा है। जनरली तो सबको ये ईजी लगता है और ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझते हो, इसकी 2 रिएक्शंस करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या होता है मैम, यहाँ पे कुछ स्टेप्स समझाइए आप पहले। देखो अब मैं आपको एक सच बात बताऊँ, स्टेप्स पढ़ लो, ये आप कितने स्टेप्स लिखे हैं, 11 स्टेप्स लिखे हुए हैं। अब तुम सोचोगे 11 स्टेप्स देख के अरे बाप रे ये कैसे समझ में आएंगे मैम, बिलीव मी बेसिक है, बहुत बेसिक सी चीज़ है। मैं एक रिएक्शन से एग्जांपल के साथ आपको करते हुए चलूंगी इस चीज़ को, ठीक है। पर पहले हम स्टेप्स को भी जान लेते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कोई भी स्केलेटन रिएक्शन को नोट करना होता है। स्केलेटन मतलब मैम स्केलेटन बन जाए फिर लिखना है, नहीं ऐसे। आई होप सो आप फालतू क्वेश्चन नहीं पूछ रहे होगे, ठीक है। तो बेसिकली यू हैव टू राइट अ स्केलेटन इक्वेशन, मतलब जिसका मतलब होता है कि जब आपने एक नॉर्मल इक्वेशन लिख दी, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट, कोई ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन नहीं किया, तो मतलब आपको एक रॉ, बेसिकली यू कैन से रॉ इक्वेशन को लिख देना है जो आपको क्वेश्चन में दी हुई है। जैसे ही आप बेटा इक्वेशन लिख दोगे, सेकंड आपका काम होता है ये चेक करना कि ऑक्सीडेशन नंबर हर एक एटम का जो उस इक्वेशन में प्रेजेंट है वो क्या होता है। जो आपने यहाँ पे मैंगनीज में किया था ना, ये आपने मैंगनीज वाली इक्वेशन में किया था, ये वाली, ये सारी इक्वेशन में आप कर रहे हो तब से, है ना। ये क्या कर रहे हो आप, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिख रहे हो, बस वही लिखना है। सेकेंड नंबर पे सेकेंड स्टेप क्या कहता है, हर एक का ऑक्सीडेशन नंबर लिख दीजिए, हर एक एटम का ऑक्सीडेशन नंबर, हाँ अनबैलेंस्ड कह सकते हो, रॉ अनबैलेंस्ड कह सकते हो, है ना। तो आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। यस मैम, ठीक है। नंबर 3 आपको आइडेंटिफाई करना है, और ये चीज दिखाना है आइडेंटिफाई करने के बाद कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड किसका रिडक्शन हो रहा है। जैसे आपने अभी मैंगनीज वाली इक्वेशन में किया, बहुत सी इक्वेशन में आप कर रहे हो, है ना। ये सारी इक्वेशन में आप कर रहे हो, ये देखो ये सब में तो आप कर रहे हो, ये देखो किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन शो कर रहे हो ना, बस यही शो करना है, बस यही शो करना है। तो आपको सेकंड स्टेप में क्या बोल दिया, पहला स्टेप समझ गए, सेकंड समझ गए, थर्ड क्या है, थर्ड भी समझ गए कि आपको क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है ना, एंड आइडेंटिफाई करना है कौन ऑक्सीडेशन दिखा रहा है एंड रिडक्शन दिखा रहा है। स्टेप 4 में बेटा आप क्या करते हो, आप बैलेंस करते हो टोटल नंबर ऑफ एटम्स को जिसमें ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आ रहा है। ये जरूर याद रखना, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, ये एक ऐसा पॉइंट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। मतलब मैम नहीं समझे हम, सुनो, सबसे पहले इक्वेशन लिखी, इक्वेशन को क्या किया, इक्वेशन में अनबैलेंस इक्वेशन लिख लिया आपने, यस मैम। फिर क्या किया आपने उसमें ऑक्सीडेशन नंबर देखा हर एक का। फिर क्या किया फिर आपने ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, ये मेंशन कर दिया, ये चीज दिखा दी। 3 स्टेप हो गए। चौथे स्टेप में आपने क्या किया, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है या जिसका रिडक्शन हुआ है, याद करो ये चीज, जिसका ऑक्सीडेशन और जिसका रिडक्शन हुआ है उसे बैलेंस करो। क्या बोल रही है मैम, जिसका ऑक्सीडेशन जिसका रिडक्शन हो रहा है उसे बैलेंस करिए। बैलेंस द टोटल नंबर ऑफ एटम्स अंडरगोइंग द चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है, यानी कि जिनमें ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होते हुए दिख रहा है, बोलो ऑक्सीडेशन नंबर कम या ज्यादा होते हुए दिख रहा है, उसमें आप उसको बैलेंस कर लो, उसे बैलेंस कर लो। स्टेप 5 फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने गेन या लॉस्ट हुए हैं, ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट में। अच्छा, स्टेप 6 क्या कहता है, स्टेबल कोफिशिएंट्स निकालिए to balance the electron gain by oxidizing agent with the lost by the reducing agent। मतलब मैम, मतलब दोनों में चेक करो कितने कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हुआ है। अभी मैं इक्वेशन कर दूंगी, ये पढ़ के मुझे पता है किसी को समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी सुन लो। 6 नंबर पे आपको क्या करना है, आपको ये करना है मैम कि आप चेक कर लीजिए कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है, कर लिया था पहले ही। उसके बाद कितने से ऑक्सीडेशन और कितने से रिडक्शन, यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन गेन, कितने आदमी आए थे। 6 तो बस यही कहता है कितने इलेक्ट्रॉन आए थे या कितने इलेक्ट्रॉन्स गए थे, इसको लिख दो। 7th में आप क्या करोगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो किसी एक में 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, किसी एक में 1 इलेक्ट्रॉन गया था, तो जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आए थे उसको 1 से मल्टीप्लाई करो, और जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन गया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो। फिर उसके बाद आप रिएक्शन को बैलेंस करते हो हर एक हाइड्रोजन और एटम और ऑक्सीजन एटम को जोड़ के, क्योंकि स्टार्टिंग में आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हटा के लिखते हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर इन तीनों को हटा देते हैं हम। स्टार्टिंग में H+ या फिर H2O जो प्रेजेंट होते हैं, या OH नेगेटिव, H+ H2O OH नेगेटिव, ये तीनों को आप स्टार्टिंग में इंक्लूड नहीं करते, स्टार्टिंग में आप इनको हटा देते हो। तो 7th स्टेप में 8th स्टेप में आते आते आप इनको वापस से लगा लेते हो, वापस से जोड़ लेते हो। अब अगर कोई मॉलिक्यूलर इक्वेशन है तो हाइड्रोजन और इक्वेशन को बैलेंस करोगे जैसे आप नॉर्मली करते हो, लेकिन अगर कोई बेटा आयनिक इक्वेशन हो जाएगी तो हाइड्रोजन को बैलेंस करना जितने H+ है एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करना
जितने OH नेगेटिव है। मतलब अगर एक तरफ H2O हो गया, दूसरी तरफ हाइड्रोजन कम है, तो उसमें उतने H+ लगा दो, दैट्स इट। अगर आप H2O बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ आयंस को लगा देते हो, ठीक है। तो इफ द इक्वेशन इज आयनिक, आयनिक है मतलब मैम, मतलब उसमें हाइड्रोजन आयंस है, ठीक है, H+ है, ठीक है, आयनिक, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, प्रोसीड्स इन द एसिडिक सोल्यूशन। मान लो कोई एसिडिक सोल्यूशन लेके आ गया, एसिडिक कैसे पहचानेंगे मैम, बेटा H+ लगा होगा, तो उसके ऑक्सीजन को आप बैलेंस करते हो H2O लगा के, ठीक है। ऑन द साइड ऑफ डेफिशिएंट ऑक्सीजन, कहीं पे ऑक्सीजन की कमी है तो आप H2O लगाते हो, हाइड्रोजन की कमी है तो H+ लगाते हो। लिख लो इसको, कहीं पे अगर ऑक्सीजन की कमी है तो आप H2O लगाते हो, और हाइड्रोजन की कमी है तो आप H+ लगाते हो, ठीक है। ये आपको आयन इलेक्ट्रॉन में भी बताया जाएगा, तो आप ये लगा दोगे, साइड डेफिशिएंट। नाउ ऐड सफिशिएंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन की कमी पड़ेगी तो H+ लगा देना, और फिर बैलेंस इक्वेशन को लिख देना। अगर ये आयनिक जो है वो बेसिक मीडियम में हो रहा है, बेसिक मतलब OH नेगेटिव है, तो क्या करोगे, तो ऑक्सीजन सब बैलेंस करके दोनों साइड OH नेगेटिव आयन को लगा देना। अब मुझे पता है किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, हम इसको थोड़ा सा 1-2 इक्वेशन से करेंगे, फिर कल इसे कंटिन्यू करेंगे। चलो, पहले हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है, यस मैम, देखो किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन। मैम आयरन को X मान लीजिए, अच्छा मुझे X मानने की जरूरत नहीं दिख रही है ना, क्लोरीन -1 होता है, 3 टाइम है, यानी कि यहाँ से आयरन +2 निकल के आ जाएगा, ऊपर लिख देती हूँ +2 निकल के। मैं इसको बीच में लिख दूँ क्या, मैं इस इक्वेशन को बीच में लिखती हूँ पहले, वरना मज़ा नहीं आएगी इक्वेशन सॉल्व करने में, है ना। FeCl3 ऐड हो रहा है FeCl3 ऐड हो रहा है H2S में। देखो अभी ना जो स्टेप्स पढ़े मुझे पता नहीं आएंगे, पर अब आ जाएंगे, टेंशन मत लेना, आएंगे, बहुत इजीली आएंगे, ठीक है। सुनना, बहुत इजी होता है ये मेथड। FeCl2 बन रहा है प्लस HCl बन रहा है प्लस सल्फर बन रहा है, ये आपकी एक इक्वेशन है, ठीक है। मैं इसको हटा दे रही हूँ, FeCl3 H2S से जुड़ के FeCl2 HCl और सल्फर बना रहा था, यस मैम। चलो अब आगे देखो क्या होगा, अब देखो किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे Fe+2 आएगा, क्लोरीन निकालोगे -1 निकल के आ जाएगा, बताने की जरूरत ज्यादा पड़ेगी नहीं, है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 आएगा, सल्फर निकाल लो, सल्फर कैसे निकालोगे, X मान लोगे, हाइड्रोजन प्लस का 2 है, मतलब 1 है और 2 टाइम हाइड्रोजन है, तो वहां जाके -2 हो जाएगा, है ना, तो सल्फर -2 आ जाएगा यहाँ पे, यस मैम। आयरन यहाँ पे कितना आएगा, देखो 2 टाइम्स क्लोरीन है, यानी कि -2 = 0, तो उधर जाके +2 हो जाएगा, आयरन +2 आ जाएगा, क्लोरीन तो -1 ही रहेगा, है ना। हाइड्रोजन +1 आ जाएगा, क्लोरीन -1 रहेगा, सल्फर के साथ कुछ नहीं लगा है, मतलब एलिमेंटल फॉर्म में। ये हो गई बेटा आपकी पहला दूसरा स्टेप खत्म। बताओ कितने स्टेप हो गए, 2 स्टेप हो गए। पहले स्टेप में रिएक्शन लिखी, दूसरे स्टेप में क्या लिखा, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, थर्ड स्टेप में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन निकालिए। आयरन जो है, सॉरी यहाँ फिर यार मैं वही कर रही हूँ, ये मेरे से हो क्या रहा है, हाँ ये हो क्या रहा है आज, कुछ तो गड़बड़ लग रेला है, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो लग रेला है। हाँ चलो, आयरन हमारा +2 के फॉर्म में है, +2 के फॉर्म में, ये -1 के फॉर्म में, ये +1 के फॉर्म में है, ठीक है, बस अभी सही है। अरे फिर वही लिख दिया मैंने, यार ये हो क्या रहा है सच में, कुछ तो गड़बड़ है आज, कोई आत्मा आ गई है क्या यहाँ पे, +3 के फॉर्म में निकाला था, बोलते बोलते गलत लिखती जा रही हूँ मैं भाई, इस मार्कर में कोई आत्मा आ गई है क्या आज, हाँ मेरी गलती नहीं यार, बिलीव मी, बोल भी सही रही हूँ पर लिख उल्टा रही हूँ, क्या हो रहा है ये टेक्नोलॉजिया चल रहा है यहाँ पे। चलो तो +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया, +3 से +2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब मैम हमने देख लिया, हम समझ गए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज किया है, और डिक्रीज करता है मैम तो हम बोलते हैं रिडक्शन हुआ है, पहचान गए। थर्ड स्टेप में किसका रिडक्शन हुआ, ऑक्सीडेशन देखिए, क्लोरीन -1 है, -1 है, दोनों जगह -1 है, ठीक है। सल्फर -2 से 0 दिख रहा है ना, हाइड्रोजन +1 ठीक है, तो सल्फर दिख गया, सल्फर -2 से मैम हमें दिखा है कन्वर्ट होते हुए 0 में, यानी कि मैम सल्फर जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिक्रीज किया है, सॉरी ऑक्सीडेशन नंबर इसका इंक्रीज किया है, और इसकी वजह से मैम इसका हो गया है ऑक्सीडेशन, सल्फर का हो गया है ऑक्सीडेशन, सल्फर का हो गया ऑक्सीडेशन। 3 स्टेप हो गए, कोई दिक्कत आई बताओ, कोई दिक्कत आई किसी को। अच्छा इसी में आपको क्या बोलते हैं कि हाइड्रोजन कहीं हो तो हटा दो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
अच्छा, एक से बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैम ने कहा था, वो क्या कहा था कि जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन दिखा रहे हैं उन्हें बैलेंस रखना। तो देख लो जरा कौन कौन दिखा रहा था, आयरन दिखा रहा है बैलेंस्ड है ना, उधर भी एक आयरन है, इधर भी एक आयरन है ना, इधर भी आयरन 1 टाइम है एंड उधर भी आयरन 1 टाइम है। यस मैम। सल्फर देख लीजिए 1 टाइम बैलेंस्ड है। नहीं होता तो आप इसको पहले बैलेंस करते, पहले आप इसे बैलेंस करते। मान लो यहाँ पे 2 टाइम सल्फर होता, मान लो लेट कर लो, तो बेटा यहाँ पे आप 2 लगा देते, समझे। अगर यहाँ पे 2 होता तो वहां पे भी 2 लगा देते। जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिर्फ उसी को बैलेंस करना है, जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है सिर्फ और सिर्फ उसी को बैलेंस करना है। आपने देखिए यहां तक कर लिया, यहां तक कर लिया, ठीक है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन और लॉस्ट। अब ये निकालो। देखो एक बात बताओ, यहाँ पे कितने का चेंज आ रहा है मैम, आयरन जो है वो +3 से कन्वर्ट हो रहा है आयरन +2 में, यानी कि मैम चेंज जो चेंज आया है वो 1 का आया है, 1 इलेक्ट्रॉन का है ना। एंड ऊपर देखिए बेटा सल्फर -2 से, मैम जो सल्फर था कहाँ लिख दूं, उधर साइड लिख देती हूँ, जो सल्फर था हमारा वो -2 से कन्वर्ट हो रहा है मैम सल्फर 0 में, यानी कि यहां पे जो चेंज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है। बोलो कोई दिक्कत आई? चेंज निकालना जान रहे हो, कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज आया है भाई, वहां सल्फर आयरन +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ, यानी कि आयरन में क्या हो गया मैम, आयरन में हो गया यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज, और सल्फर में -2 से 0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज। तो चेंज आपने निकाल लिया। अब आप बेटा नेक्स्ट स्टेप करते हो जो कि होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस पूरे में 1 का चेंज आया है और इस पूरे में 2 का चेंज आया है। जिसमें 2 का चेंज आया है उसे 1 से मल्टीप्लाई करो, जिसमें 2 का चेंज आया है उसे आप मल्टीप्लाई करिए 1 से, एंड जिसमें 1 का चेंज आया है उसे आप मल्टीप्लाई करिए 2 से। जिसमें 2 का चेंज आया उसमें 1 से मल्टीप्लाई, जिसमें 1 का चेंज आया उसमें 2 से मल्टीप्लाई। क्या करा आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपने कर दिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बताओ आया समझ में? यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई पहले पूछ लो। पहले हमने क्या किया, एक इक्वेशन लिखी, पहले बताओ हमने, इसमें कोई दिक्कत आई तो पहले पूछ लो, कोई भी पिराबलम है तो भाई पिराबलम पूछ लो अपनी। पहले समझो क्या किया, इक्वेशन लिखी मैम, फिर उसमें क्या किया, सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिख दिए मैम, फिर उसमें क्या किया मैम, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है और रिडक्शन किसका हो रहा है निकाला, फिर क्या किया मैम, कितने से ऑक्सीडेशन और कितने से रिडक्शन हो रहा है ये निकाल लिया। और मैम बैलेंस भी बीच में करना था, अगर एटम्स जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दिखा रहे हैं उनमें अगर नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं है तो उसे बैलेंस कर लेना था बीच में ही, है ना। यहाँ पे तो थे तो कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो आपने ये भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक सबको समझ में आ गई ये वाली बात, ठीक है। अब मैम जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन या लॉस हुए हैं उसको आपने निकालने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब जिसमें 1 आया है इलेक्ट्रॉन का चेंज उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो इस इक्वेशन में, और जिसमें 2 आया है उसे 1 से कर दो। अगर किसी में 3 आया होता मैम तो 2 वाले को 3 से, 3 वाले को 2 से, उल्टा मल्टीप्लिकेशन। अब देखो जहां जहां आयरन वाली इक्वेशन आ रही है वहां 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो यानी 2 से करना है, तो 2 टाइम्स ऑफ FeCl3 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 टाइम्स ऑफ FeCl3 लिया, प्लस H2S कौन सा है, H2S सल्फर आ रहा है मैम, इसमें 1 से मल्टीप्लाई यानी कि कुछ नहीं, H2S लिख दो, गिव्स आउट। आयरन वाले में 2 से मल्टीप्लाई हुआ था मैम, 2 टाइम FeCl2 प्लस, अच्छा हाइड्रोजन वगैरह को भी छोड़ दो, है ना, हाइड्रोजन लास्ट में बैलेंस होंगे, प्लस सल्फर, ठीक है, प्लस सल्फर। अच्छा सल्फर वाले में 1 से मल्टीप्लाई था तो कुछ नहीं करना है। अब मैम हाइड्रोजन को, अब हाइड्रोजन वगैरह आप एंड में। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर यहाँ पे बेटा वाटर होता, अभी तो नहीं है, अगर वाटर होता मैम तो क्या करते, तो उस कंडीशन में वाटर को तो ऊपर ही छोड़ देते पहले, फिर नीचे लाते लाते क्या करते, वाटर को ऐड करते जहां पे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम पड़ रहे होते। समझना ध्यान से, अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं प्रेजेंट ही नहीं है तो दिक्कत नहीं आएगी, जहां ऑक्सीजन आ जाता है वहां पे ये कहानी करते हो, उस पर बता दूंगी मैं आपको, ठीक है। फिलहाल आयरन बैलेंस्ड है, यस मैम। क्लोरीन बैलेंस्ड है, क्लोरीन देखिए, अच्छा क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे 2 टाइम है। अब HCl H2O जो बचे थे उनको बाद में बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है। तो क्लोरीन बैलेंस है, 3 2 6 4 5 6, यस मैम। सल्फर बैलेंस है, यस मैम, यहाँ भी 1 टाइम है वहां भी 1 टाइम है। हाइड्रोजन बैलेंस है, 2 टाइम है, 2 टाइम है, यस। इट इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, सो बेसिकली दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो आया समझ में? बहुत इजी तरीका होता है बेटा ये, अगर तुम इसको डिफिकल्ट मान रहे हो तो आयन इलेक्ट्रॉन में तो तुम रो दोगे, ठीक है। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट, अगर एक इक्वेशन में लगा भी होगा आपको तो है नहीं, बहुत ईजी तरीके से ही हो जाती है बैलेंस। और ये तो बहुत ही ईजी थी, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन कहीं थे नहीं, दिक्कत तो आपको वहां पे आएगी एकदम एंड में, जिसको अभी मैं आपको
कल वाले सेशन में भी करा दूंगी, आज होगा तो आज भी करा लूंगी। चलो एक क्वेश्चन करो जल्दी से, इस क्वेश्चन को देखो। पहले मैं इस इक्वेशन को ऐसा करती हूँ, सेंटर में लिख देती हूँ, ठीक है। कॉपर प्लस HNO3, यहां पे लिखो थोड़ा सा, कॉपर प्लस HNO3, ये लास्ट इक्वेशन है। इसके बाद छुट्टी, इसके बाद वो जो तुम बोल रहे हो छुट्टी, ठीक है। कॉपर प्लस HNO3 से आपको मिलेगा कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O। ये आपकी रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है। कॉपर प्लस HNO3 से आपको मिल रहा है कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस प्लस NO2 प्लस H2O, ठीक है। चलो पहले सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। सबसे पहला काम क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। कॉपर तो 0 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो, है ना। यहाँ पे कॉपर, अच्छा नाइट्रेट पूरे पे -1 होता है, रेडिकल मान के भी कर सकते हो वैसे, आप चाहो तो एक एक का निकाल लो। नाइट्रेट पूरे पे -1 होता है, 2 टाइम है -2, यानी कि उधर जाके +2, कॉपर +2 कन्वर्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे +1 निकलेगा ऑफ कोर्स, ऑक्सीजन -2 होता है ना, ये तो ऑब्वियस रीजन से हो गया। इसको x मान लो, क्या आएगा, +1 प्लस x -6 इज इक्वल टू 0। x इतना आ गया, प्लस का 5 आ जाएगा, है ना, प्लस का 5 आ जाएगा। चलो यहाँ पे नाइट्रोजन निकालिए, कॉपर को प्लस का 2 माना है, नाइट्रोजन को x मान लो, सॉरी 2x है ना, 2 टाइम्स नाइट्रोजन है तो 2x मान लो। ऑक्सीजन 3 2 ज़ा 6 और 6 टाइम -2, माइनस का 12, 0। 2x इज इक्वल्स टू 12 वहाँ जाएगा, 2 वहाँ जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 5 ज़ा, तो x की वैल्यू डायरेक्टली 5 आ रही होगी प्लस का, ठीक है, प्लस का 5। ऑक्सीजन तो -2 ही होगा जनरली, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन चेक करो, x मान लो, ऑक्सीजन -4 इक्वल्स टू 0, 2 टाइम है, एक पे -2 होता है, प्लस का 4 आ रहा है ना, प्लस का 4 आ रहा है। ऑक्सीजन -1 होता है, हाइड्रोजन प्लस का 1 होगा, ऑक्सीजन -2 होगा। बताओ इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आई ना, इसमें तो किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आई, परफेक्टली क्लियर है ये वाली बात, है ना। नाइट्रोजन हमने -5 निकालता, सॉरी, अरे यार चलो वापस से लिख देती हूँ। कुछ तो हो रहा है आज, मैं बता रही हूँ, कुछ तो बात है जो सही करके भी गलत कर रहे हैं हम, क्या है भाई। चलो अच्छा वापस से लिख देती हूँ, मैं वापस से लिख देती हूँ। ये आपका -2 है, ये आपका -2 है, -2 प्लस का 2, ये आपका -5 है ना। अभी उसको -2 लिखने जा रही थी, कुछ तो हो रहा है। ऑक्सीजन इज -2, ठीक है। यहाँ पे प्लस का 4 आया आई गेस, है ना, 4 ही निकालता ना माइनस का, चेक कर लेते हैं। प्लस का 4 निकाला होगा, x माना होगा -4 इक्वल्स टू 0, प्लस का 4 आया होगा ना, प्लस का 4। ऑक्सीजन पे 0, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे प्लस का 1, ऑक्सीजन पे -2, ठीक है। ये आपके ओवरऑल चार्जेस है, ठीक है, ये ओवरऑल चार्जेस है। अच्छा यस मैम, ये 0, ठीक है, ये आपके ओवरऑल चार्जेस है। चलो आप क्या चेक करोगे आप बेटा, कॉपर देखो क्या हो रहा है, 0 से +2, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है मैम, ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीज कर गया, तो इसका मैम होगा ऑक्सीडेशन। अब नाइट्रोजन देखिए, यहां से यहां नाइट्रोजन में कोई चेंज नहीं आया, इधर पे भी -5 आएगा ना, +x +1 -3 2 = 6 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू, सही किया ना, प्लस का 1 इसको x मान लिया, 3 2 = 6 माइनस का 0, वहाँ जाके +5 माइनस, ये प्लस का 5 आ रहा है। कॉपर प्लस का 2 माना, नाइट्रोजन को x माना 2x माइनस 3 2 = 6 6 2 = 12। सही किया था क्या मैंने, पहले सही किया था क्या, 2x सही तो किया था यार, तुम लोग तो और हो। हाँ प्लस का 5 ही तो आ रहा है यार, कहाँ माइनस का आ रहा है, मतलब ये सही है। हाँ समझ गए हो कि हाँ मैम, मतलब आप आज ऐसा कर रहे हो, ऐसा हो रहा है लिखते लिखते, तो जबरदस्ती की गलतियां निकाल लोगे क्या, गलती नहीं भी है तो भी निकाल लोगे गलती। हाँ थोड़ा सा दिक्कत में आ गए हो क्या बेटा,
+5 से प्लस का 4, 2 मिनट बर्बाद कर दिए, बताओ मेरे फालतू के। सही है, सही है, तुम बताऊंगी अब मैं, इसका बदला होगा, याद रखना इस बात का। +5 से +4 हो रहा है या अच्छा +5 से यहाँ पे भी मैम नाइट्रोजन है, पर यहाँ पे कोई चेंज नहीं हो रहा तो उसको मेंशन नहीं किया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, एंड इसीलिए आप बोलोगे बेटा इसका हो रहा है रिडक्शन। तो आपने ऑक्सीडेशन पहचान लिया, रिडक्शन पहचान लिया। अब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिसका रिडक्शन हो रहा है, उसे बैलेंस रखना है, ठीक है मैम। बैलेंस्ड देख लो है या नहीं, कॉपर 1 टाइम है, कॉपर 1 टाइम है, नाइट्रोजन 1 टाइम है, नाइट्रोजन वहां पे 1 टाइम है, इधर से हमें मतलब नहीं, वहां पे 1 टाइम है, ठीक है मैम। स्टेप 3 क्या होता है, कितने से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ, कितने आदमी थे, चलो देख लो कितने से ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हुआ था। मैम ऑक्सीडेशन कॉपर जो है वो 0 से कन्वर्ट हो रहा है कॉपर +2 में, यानी कि मैम इसमें जो चेंज आया है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया है ना। एंड ऊपर देखिए, ऊपर देखिए नाइट्रोजन जो है अपना जो नाइट्रोजन है वो +5 से कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन +4 में, यानी कि यहाँ पे जो चेंज आया वो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से आया, ठीक। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या कहता है, 2 वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो 2 वाले को 1 से, 1 वाले को 2 से, 2 वाले को 1 से, यानी कि कॉपर प्लस HNO3। सबसे पहले हम कॉपर लिखेंगे जिसको 1 से मल्टीप्लाई किया, HNO3 नाइट्रोजन है 2 टाइम्स, HNO3 गिव्स आउट कॉपर नाइट्रेट यानी कि CuNO3 होल ट्वाइस प्लस नाइट्रोजन NO2 कितने टाइम है मैम, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 टाइम्स ऑफ NO2, 2 टाइम्स ऑफ NO2 है ना, H2O बाद में आएगा बेटा। पहले ही बताओ यहां तक कोई दिक्कत, जल्दी से बताओ इन द चैट बॉक्स, क्या आप सभी को यहां तक की बात समझ में आ गई? आप पिट जाओगे तुम लोग, अब करो ये वाली कहानी, जल्दी से बता दो क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया, परफेक्टली समझ में आ गई बात, यस और नो? यस, चलो अब आगे बढ़ते हैं मैम। अब कहानी देखिए, वाटर को छोड़ देना है, वाटर को छोड़ देना है, स्टार्टिंग बताया ना, वाटर छोड़ दो, अगर उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है, वाटर छोड़ दो, H+ छोड़ दो, OH नेगेटिव छोड़ दो, इससे कुछ नहीं लेना देना होता। अब देखना मेरी बात ध्यान से सुनना, कॉपर बैलेंस है, यस मैम। ऑक्सीजन देखिए पहले, 3 2 6 ऑक्सीजन है, 3 2 6 और 4 10 ऑक्सीजन है, यहां पे बेटा 10 ऑक्सीजन है, एंड यहां पे 3 2 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए आप ऑक्सीजन नहीं जोड़ते, आप ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए जितने ऑक्सीजन की कमी है उतने वाटर को जोड़ते हो। अब यहां से मैं जो भी कहानी स्टार्ट कर रही हूं ना, ये कहानी को नोट करते हुए चलना, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लगाओगे, एज इट इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में लगाओगे। सुनना, पूरी रिएक्शन समझ गए, यहां तक तो आप समझ ही गए होंगे। वाटर को ऊपर छोड़ देना है, अगर कहीं H+ दिख जाता तो उसे छोड़, H+ मतलब केवल H+ गिवन है, छोड़ देते, केवल OH गिवन है, छोड़ देते, ठीक है, तो उसे छोड़ देते, यस मैम। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगाओ। क्या बोल रही मैम, ध्यान सुनो, जितने ऑक्सीजन कम है उतने H2O लगाओ। देखो ये चैप्टर ना जो जैसा जितना पढ़ा दूंगे एज इट इज तुम लिख लेना, एज इट इज आने वाले 4 नंबर तुम्हारे फ्री के हैं, स्टार्टिंग मैम ने बोल दिया था। हर एक चीज को सुन लो मैम की, एज इट इज आप नंबर ले आओगे 4 के 4। इक्वेशन आ जाती है 3 नंबर की, तो 3 नंबर में गलती मत करना, और 100% इसका आंसर तो आप खुद से चेक भी कर सकते हो, एंड में बैलेंसिंग देख लो सही है या नहीं, तो आपका आंसर सही है, ठीक है। चलो ये इक्वेशन बेटा लास्ट इक्वेशन है, ठीक है, बस 5 मिनट आपके लास्ट लूंगी। जितने ऑक्सीजन कम है उतने वाटर लगाओ। सुनो, 6 ऑक्सीजन 10 ऑक्सीजन, एक साइड 6 ऑक्सीजन है और एक साइड 10 ऑक्सीजन है, तो जितने ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी हम उतने H2O लगाएंगे। यहां पे कितने H2O की कमी है मैम, कितने ऑक्सीजन की कमी है, 4 ऑक्सीजन की, 4 H2O लगा दिए हमने, 4 ऑक्सीजन की कमी थी, 4 H2O लगा दिए। ये तो आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन देखो सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना, जो आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड होता है, जनरली ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में बहुत दिमाग नहीं, इसीलिए कहते हैं इजी इक्वेशन है। यहां पे आपको इतना दिमाग ना लगाते हो, आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली एज इट इज उठा के ले आओ यहाँ पे H2O। ये आपको मैं सिंपलेस्ट तरीका बता रही हूँ, सिंपलेस्ट तरीका, H2O को यहीं पे उठा लो सीधा, वरना आप क्या करते, वहां पे H2O लगाते, यहाँ पे H+ लगाते, फिर OH नेगेटिव बेसिक है तो -+ करते, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो कि H2O को उठा के लगा दिया, क्या किया, डायरेक्टली H2O को नीचे उठा लाए, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं उठाया, कहीं पे एंड में उठा लाए। अब देखो यार, अब
क्या होता है पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जितने हाइड्रोजन कम होंगे, कम है, उतने H+ लगाओ, है ना। ये कर सकते हो, लेकिन अभी देखो जरूरत पड़ रही है या नहीं ये भी देख लेना, चेक कर लेना जरूरत पड़ भी रही है या नहीं। यहाँ पे H2 हमने ऐड किया प्लस H2O, ठीक है। अब वहां पे कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन है, वहां पे कितने ऑक्सीजन है, 3 2 6 ऑक्सीजन है मैम, यहाँ पे 3 2 6 और 4 कितने हो गए, 10 ऑक्सीजन हो गए, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे H2O को उठा के लाओगे, अगर आप इस इक्वेशन में H2O को उठा के लाओगे तो आप बैलेंसिंग करोगे, है ना। लेकिन उससे पहले क्या हमने नाइट्रोजन बैलेंस रखा है, आप नाइट्रोजन को एक बार चेक कर लेना, मतलब अगर आप चाहो तो आप इसको हटा के पहले नाइट्रोजन चेक करो। यहाँ पे नाइट्रोजन कितना है 2 और यहाँ पे 2, 4 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे 4 टाइम पहले नाइट्रोजन ऐड कर लो, पहले 4 टाइम नाइट्रोजन ऐड कर लो, हाँ पहले 4 टाइम नाइट्रोजन ऐड कर लो, शायद मैंने किया नहीं वहाँ पे, है ना। नीचे आते आते 4 टाइम। अब ऑक्सीजन चेक करो, 4 3 12, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 12 होगा, टोटल 12 ऑक्सीजन थे और वहां पे टोटल 10 ऑक्सीजन थे, है ना। कितने ऑक्सीजन की कमी दिखी मैम, 2 ऑक्सीजन की कमी दिखी। कितने वाटर ले आओगे मैम, 2 वाटर ले आओगे। कितने ऑक्सीजन की कमी दिखी मैम, 2 ऑक्सीजन की कमी दिखी। कितने वाटर लाओगे मैम, 2 वाटर ले आओगे। ऑक्सीजन जितने ऑक्सीजन की कमी दिखेगी उतने H2O लगा देंगे। अच्छा अब देखो हाइड्रोजन की कमी है कि नहीं, 4 टाइम हाइड्रोजन, 4 टाइम कमी नहीं है, अगर होती तो उतने H+ लगा देते, ठीक है। इसकी जरूरत नहीं पड़ी, इसकी हमें जरूरत नहीं, चलो लिखा रहने दो, इसकी हमें जरूरत नहीं पड़ी, पर इस वाले की जरूरत पड़ गई, ठीक है। अदरवाइज आप डायरेक्टली भी लेके आ सकते थे। अब बेटा बैलेंस चेक कर लो, कॉपर बैलेंस है, नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन 4 टाइम, ऑक्सीजन 4 3 12, 6 10 11 12, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बताओ क्या आपको ये वाली कहानी परफेक्टली क्लियर हुई या नहीं, क्या आपको ये कहानी परफेक्टली क्लियर हुई? इन द चैट बॉक्स जल्दी से बता दो 4 कैसे आया मैम। बेटा नाइट्रोजन चेक नहीं किया था हमने, नाइट्रोजन 2 टाइम, मतलब नाइट्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन 2 टाइम है और यहाँ पे भी 2 टाइम है, 4 नाइट्रोजन थे ना। तो स्टेप में जब बैलेंसिंग करो तो पहले सबको बैलेंस करने के बाद वाटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन देखा जाता है, तो वो गलती हो गई थी। सारे जब बैलेंस हो जाए उसके बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर को उठाना, उसके पहले नहीं, सारे पहले बैलेंस कर लो। तो मैं आपको एक जल्दी से क्विक रिविजन देती हूँ। इक्वेशन लिखी हमने, उसमें किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है वो लिखा, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो देखा, किसका रिडक्शन हो रहा है वो देखा। जिसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन में पहले ही बैलेंस कर लेना है, पर सिर्फ उसी को, है ना, बैलेंस कर लेना है। फिर लास्ट में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, जिसमें 2 आया उसमें 1, जिसमें 1 आया उसमें 2, या जो भी आया उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, लिख देना है। फिर हर एक एटम को ऐसे ही बैलेंसिंग कर दो, हर एक एटम के ऐसे बैलेंसिंग कर दो जैसे करते हो, लेकिन हाइड्रोजन H+ OH नेगेटिव और H2O को हमेशा छोड़ दो। फिर उसके बाद रिएक्शन में देखो किसमें ऑक्सीजन की कमी आई, जितने ऑक्सीजन की कमी आई दूसरे साइड उतने ऑक्सीजन लगा दो। एक साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उसी साइड उतने वाटर लगा दो, जिस साइड जितने ऑक्सीजन की कमी है उसमें उतने वाटर लगा दो, ठीक। अब वाटर लगा दिया तो हो सकता है हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गए हो, तो हाइड्रोजन अनबैलेंस के लिए H+ लगा देते हो। ये एसिडिक मीडियम में होता है। बेसिक में दोनों साइड OH नेगेटिव लगा देते हो एंड में। बेसिक की भी हम एक इक्वेशन देखेंगे, सो यस। चलो फिर उसके बाद फाइनल इक्वेशन को एक बार रीचेक जरूर कर लिया करो कि सारे बैलेंस आए हैं या नहीं आए हैं। चलो बताओ कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम तो आई नहीं होगी मेरे ख्याल से, सबको परफेक्टली क्लियर हो गया होगा आज का सेशन। दिस इज ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, लेकिन हम इसे कंटिन्यू करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड, ठीक है। ये हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल हम ऑक्सीडेशन नंबर को और भी डिफिकल्ट इक्वेशंस को भी उठा लेंगे जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो आई होप सो सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। शुड आई एंड द सेशन परफेक्टली क्लियर, समझ में आ गया सारी चीजें अच्छे से, सारी चीजें परफेक्टली क्लियर हो गई। चलो ऑलराइट, सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर नंबर 2। अब हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 3 के साथ। लेक्चर नंबर 3 कल आएगा, जो कि आपकी क्लास है 5 बजे आएगा, है ना। तो कल मिलेंगे, खत्म, टाटा बाय बाय। फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले टॉपिक में। दैट्स इट फॉर टुडे, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास टुमारो। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। दैट्स इट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू एवरीवन।